नमस्ते नमस्ते। सभी को, सभी डिवाइन सोल्स को बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। नमस्ते भैया, नमस्ते। हैप्पी नमस्ते। संक्रांति। हैप्पी आज संक्रांति। मुझे बहुत नमस्ते आज भैया, मॉर्निंग। नमस्ते भाभी जी। हैप्पी नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते। भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते, हैप्पी संक्रांत। हैप्पी नारायण संक्रांति नारायण भैया। सबको। प्रवीण आज भैया नमस्ते मैं बहुत भैया, बहुत नारायण खुश हूँ। नारायण। नारायण नारायण, आज बहुत पुण्य कमाओ सब। मैं बहुत खुश हूँ आज। वाह, आप तो हमेशा आज रहती हैं। आज आज मैंने भर भर के मेरे स्टाफ्स को सबको भर भर के सब्जियां, ग्रोसरी भर भर के दी। आज मेरा मन लायक मैं दान पुण्य करूँ, मुझे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत बढ़िया। अमेजिंग अमेजिंग। और सीमा जी, थैंक यू आपका कि आप तो है ना हर दिन मॉर्निंग में जब व्हाट्सएप खोलते हैं ना, तो आप तो क्या है कि मतलब कमाल ही कर देते हो। मजा आ गया। हम भी झूमने भैया, लगते हैं आपके साथ। ह- हमें 11:30 का इंतजार होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आंटी तो कल म्यूट के कर सेशन लीजिए। जो अपन ने लिया था, उससे कुछ आपको थोड़ी क्लियरिटी आई, थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा जोश आया कि हाँ हमको भी वापस इसमें और डट के काम करना है ना, लगन से करना है काम। सिर्फ भैया के सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इम्प्लीमेंट करने के लिए है। तो वो सेशन इसलिए था कि अपन तो ऐसा नहीं कि अपन आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे सब साफ होते जा रहा है, वो नहीं करना है ना। आपके सेशन से रिजल्ट भी आ रहे हैं भैया। वाह, बस वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू। रिजल्ट आने हैं सीमा जी, आते ही हैं रिजल्ट्स, मतलब ये कोई अ, जादू टोना नहीं है, साइंस यस, है। यस, ये सबको साइंस है। आएंगे। तो रिजल्ट तो आना ही आना है। रिजल्ट तो एक्चुअली था अपने पास में, अपन उसको रिवील नहीं कर पा रहे थे। अब अपन को टेक्निक आ गई। टेक्निक आ गई, यस। अवेयरनेस आ गई, है ना। अलाइन रहने मुझे का हमें मुझे समझ में आने लगा। आपके सेशन से याद आ रहा है कि जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि वो उड़ सकते हैं, वैसे हम लोग को भी पता नहीं था कि सब कुछ अपने अंदर ही है जिसे निकालना है। यस यस। सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही सही। बात है। बस ये समझ आने की देर है, ये समझ आती है अपने अपने हाथ में है ना, अपनी। तो देखो, शास्त्रों में जो बात लिखी है ना, वो एक्चुअली आपको कोडिंग में वो लिखी है। हम्म। अहम ब्रह्मस्मि, आपको तत्वमसि। इसके पीछे बहुत बड़ा डीप साइंस है। जो समझ गया ना, आपको वो तर गया। आपको भी कोटि कोटि नमन। मेरे तो एक साइड में भैया इनविजिबल मैनेजर मेरे बालाजी है, और एक साइड में वो रुपए वाले वो जो कल जो है मैं पेंसिल। आदमी जो जिसको मैंने विजुलाइज किया है, वो है मेरे साइड में खड़े। तो सुपर। मैं इतना गहरा दोस्ती कर ली ना दोनों से, बस पूछिए वंडरफुल। मत। वो हर समय मेरे साथ में रहता। अब रुपए के अफर्मेशन तो ऐसे याद हो गए जैसे कोई माने कि बच्चे को एबीसीडी याद हो। वाह। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हम डे 14 में एंटर कर रहे हैं। ओके, आज का जो दिन है, इस पूरी जर्नी का शायद सबसे अनकंफर्टेबल दिन हो सकता है, असहज हो सकता है, और इसके इतर सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली दिन भी हो सकता है। इसको किस डायरेक्शन में अपने को कन्वर्ट करना है, ये अपने ऊपर है। ओके, तो असहजता से बाहर निकल के अपने को उसको, उस शक्ति को एब्जॉर्व करना है, उस शक्ति को अपना आवरण बनाना है, अपना हथियार बनाना है, राइट। आज हम उस पॉइंट पे, उस जगह पे हाथ डालने जा रहे हैं जहां पे ज्यादातर लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस आकर्षण के नियम को पूरी तरह भूल जाते हैं। सब कुछ समझते बूझते भी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो चीजें दिमाग से उड़न छू हो जाती है। जब हम अपने सपनों की कारों का या आलीशान बंगलों की बात करते हैं, तो ये ठीक है कि विजुअलाइजेशन करना बहुत आसान होता है ना। हम्म। लेकिन जैसे ही हकीकत में हमारे सामने ये जो चीजें हैं,
कुछ पॉइंट्स है, वो जब आते हैं सामने, बिल्स, पेमेंट्स, ड्यू डेट्स, तो उस समय हमारी सारी पॉजिटिविटी है ना, और सारी फ्रीक्वेंसी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। है ना, बातें सुनने को कहने को तो अच्छी लगती है, जब आप उसको प्रैक्टिकली, जब उसको समय आता है जीने का, अनुभव करने का, तब यहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स, आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आने लगती है। तो आज का जो सेशन है, इसी इमोशनल जो ब्लॉक है आपके अंदर, आपके माइंड में, उसको हमेशा के लिए तोड़ने के बारे में। थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान किया गया, डे 14। तो सब रेडी है मेरे साथ में? आज हम जो पिछले अपन ने कुछ सीखा था ना, उसको अपन अपग्रेड वर्जन पे जाएंगे, कुछ और नया सीखेंगे, जो अपने को इस ब्लॉकेज को तोड़ने में, इस ब्लॉकेज को ओवरकम करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है? सॉरी। इफ यू विश टू एंजॉय मोर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस इन लाइफ, यदि आप जीवन में अधिक समृद्धि और सफलता का आनंद लेना चाहते हैं, यू हैव टू कॉन्शियसली, बोल्डली एंड डेलिबरेटली, तो आपको सचेत रूप से, साहसपूर्वक और जानबूझकर, टेक होल्ड ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों और भावनाओं को थामना होगा, एंड रीडायरेक्ट देम टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, और उन्हें समृद्धि और सफलता की ओर मोड़ना होगा। ये कहा है मशहूर ऑथर एंड मिनिस्टर कैथरीन पॉन्डर ने। यदि आप जीवन में अधिक समृद्धि और सफलता का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको सचेत रूप से, साहसपूर्वक और जानबूझकर अपने विचारों और भावनाओं को थामना होगा, होल्ड करना होगा, और उन्हें समृद्धि और सफलता की ओर डायरेक्ट करना होगा, मोड़ना होगा। है ना? बड़े बड़े ऑथर, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े लोग जब कुछ लिखते हैं ना, तो यकीन मानना उनके पीछे उनका बहुत सालों का एक तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। तो उसको ऐसे ही नहीं लेना अपन को कि ठीक है यार, पढ़ा निकाल दिया। थोड़ा उन शब्दों पे ठहरे, उसको समझें, उसको डीप डाइव करें, ये क्या कहना चाहता है, और ये क्यों कहना चाहता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो आपको लगेगा वाह यार, इतनी जबरदस्त चीज मेरे हाथ में आ गई है। तो मैं अक्सर है ना, कोट्स को बहुत ज्यादा मैं पकड़ता हूँ, बड़े बड़े ऑथर्स की कोट्स जो होते हैं ना, उसको मैं 2-3 बार, 4 बार, 5 बार उसको पढ़ता हूँ, और समझना चाहता हूँ कि जिस समय ये चीज लिख रहा था ना, उस समय इसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों लिखा है इसने ये चीज। तो उससे ना बहुत क्लियरिटी आती है। तो ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन एक परम सत्य भी है ना, कि ऐसा हो जाता है, जाने अनजाने लाख नॉलेज होने के बावजूद भी कभी कभी अपन स्लिप हो जाते हैं। और जिनको ये प्रैक्टिस का पता नहीं है, वो तो बार बार स्लिप होते हैं, वो तो हर बार स्लिप होते हैं। ठीक है? तो अब आप ये तो समझ ही चुके हैं कि पैसे की कमी के बारे में बुरा महसूस करना, खराब खराब उसमें फीलिंग डालना, वो आपको और भी अधिक उस कमी, उस अभाव की तरफ आकर्षित करता है। उसी को आप खींच रहे हैं अपनी तरफ, जो आपको
नहीं चाहिए, जो आपका अनचाहा है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो असली परीक्षा है आपका, वो है आपके, ऐसा नहीं कि आपने मेडिटेशन म्यूजिक सुनते समय आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो। नहीं, आपकी असली परीक्षा है तब होती है जब आपके सामने कोई भारी बिजली का बिल व्हाट्सएप पे आता है, कोई आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ईमेल में खुलता है या फोन में खुलता है, या फिर जैसे अ, आपके बच्चों की स्कूल की फीस का रिमाइंडर का मैसेज आया। हम्म। इस हाँ। अभी तो अभी तो केवल बिल आया है ना, उनका पेमेंट करना अभी बाकी है, हम्म। बिना किसी ट्रांजैक्शन के, बिना एक भी पैसा गए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिर जाती है यहाँ पे आपकी, है ना। और ठीक वहीं पर आपकी प्रैक्टिस अपने असली रूप में सामने आती है, उसी टाइम पे, बिल देखते ही। यदि उस समय आप तनाव में महसूस कर रहे हो, है ना, आप टेंशन में आ जाते हो, तो आप, है ना, ब्रह्मांड को ये संदेश देते हो कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास इनफ नहीं है। डोंट वांट, डोंट वांट हम्म। का मैसेज जा रहा है यूनिवर्स के पास में। और ब्रह्मांड, उसका जवाब क्या होता है, उसका, यूनिवर्स का जवाब होता है तथास्तु। जो हुक्म मेरे आका, तथास्तु। तथास्तु। और फिर आपके पास वास्तव में पर्याप्त नहीं होता। एक्चुअली आप लोगों को हर वक्त अवेयर रहना है आई वांट और डोंट वांट के बीच के अंदर। अपन हमेशा ना आई वांट से स्लिप होके पता नहीं अपन कब डोंट वांट पे चले जाते हैं, अपन को पता भी नहीं रहता। बिल जो होते हैं ना, जो भी तरह के बिल है, वो हमेशा आपको ना इमोशनली ट्रिगर करते हैं अक्सर। मान लीजिए कि सुबह सुबह आपका मूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मूड है, आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो, बहुत ग्रेटिट्यूड के अंदर हो, और आपने अपनी ग्रेटिट्यूड वॉक की, आपने चाय कॉफी पी, आप फैमिली के साथ में अपना बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हो, अचानक एक फोन उठाया, देखा कि किसी पेमेंट मांगने वाले का कॉल था, या कोई मैसेज आया इसमें आपके कोई एक्सपायर्ड बिल का वो नोटिफिकेशन था। अचानक क्या होता है, आपके चेहरा है ना बदल जाता है, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, सिर्फ उस एक नोटिफिकेशन को देख के, एक कॉल को देख के। सांसें भारी हो गई, मन बोला अरे यार फिर से, अभी तो पिछला भरा था। हम बिल्लों के साथ में ऐसे व्यवहार करते हैं, हमारा बिहेवियर ऐसा होता है जैसे बिल कोई है ना, आप समझ लो कि कोई अपना कोई पर्सनल दुश्मन हो, जो ऐसा लगता है कि हमको बार बार परेशान करने के लिए ना कोई जैसे साजिश रच रहा है। अरे बिल तो इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि आपने जो भी अभी तक सेवाएं ली है, आपने जिस सुविधाओं का अभी तक इस्तेमाल किया है, जिस लग्जरी को आपने जिया है, कोई भी तरह की सर्विस आपने यूज की, उसके तो प्रमाण है। ऐसे तो नहीं आता, आता है। ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी का बिल आपके पास आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये सबूत है कि आपके घर में रोशनी थी, आपने इंटरनेट चलाया, आपने उस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से एंजॉय किया, जो भी खरीदा आपकी लाइफस्टाइल के लिए लिया, आपकी सुविधाओं के लिए लिया, आपने पानी का आनंद लिया तो पानी का बिल आया, आपने वेब सीरीज के मजे लिए तो आपके इंटरनेट का या जो भी है इसका, उसका बिल आया। बिल का आना इस बात की गवाही है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठ रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। और अपन चाहते भी तो यही है, अपनी यात्रा भी तो उसी तरह की है कि अपन को
डे बाय डे और अल्ट्रा लग्जरी से अपन को लग्जरियस, और लग्जरी से अपन को अल्ट्रा लग्जरियस पे जाना है। इसी भावना के साथ तो अपन यहाँ आए हैं। तो उस भावना का पहला जो प्रमाण यही है, उस भावना का, कि आपके पास में बिल आएंगे। और यही इमोशनल पैटर्न को आपको तोड़ना होगा। मेरे और मेरे पापा बोलते थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे, जब हम बिजनेस करना स्टार्ट हुए ना, तो ऑब्वियसली मैं भी और लोगों की तरह बिल लेते आते, स्टाफ की सैलरियां भी हो जाती, पापा यार पैसा बचता नहीं, पापा ये करता नहीं, पापा देखो इतना खर्चा हो रहा है। मेरे पापा ने मुझे एक शब्द बोला, उनको नहीं पता था कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है, वो जस्ट अपने अनुभव से बात कर रहे थे कि बेटा देख, ध्यान रखना, बिजनेस बढ़ाना है ना, तो उसका एक सिंपल एक प्रपोर्शन है, खर्चे बढ़ रहे हैं ना, बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है। आपके पास स्टाफ नहीं होगा, खर्चे कम, तो क्या बिजनेस में आपकी ग्रोथ हो रही है? अभी आपके पास 5 की टीम है, फिर 10 की होगी, फिर 50 की होगी, तो जितना आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है ना, आप सोचो प्रोपोर्शनली आपकी ग्रोथ हो रही है। तो मेरे दिमाग में बहुत चीज बैठी, पापा सही कह रहे हैं यार। तो मुझे डरना नहीं, क्योंकि देखो, आज मेरे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे ऑफिस का खर्चा मान लो महीने का 3 लाख रुपए होगा, टाटा के अंदर वो खर्चा कितना होगा? 3 लाख करोड़ रुपया होगा, महीने का एक्सपेंसेस होगा ना। तो इसका मतलब तो वो मेरे से ज्यादा फेल होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो आज से अपन को जो बिल आते हैं, जो पेमेंट करना पड़ता है, जो सर्विसेज अपन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अपन को ये ग्रेटफुल होना, थैंक यू बोला यूनिवर्स को कि मेरी लाइफ डे बाय डे और लग्जरियस बन रही है। और अगर हर बार आपका बिल देखकर आपका इमोशंस डाउन जाता है, तो आप अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजते हो कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। आप उसको गलत लेसन देते हो, हम्म। गलत पाठ सिखाते हो, है ना। ये मतलब उसको पता चलता है कि ये तो बिल आना मेरे लिए पेन है, दर्द है, तकलीफ है। क्योंकि हमारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है, और इसीलिए वह उन स्थितियों को बचने की कोशिश करेगा जब पैसों की लेन देन हम करते हैं। और नतीजा ये होता है कि आपकी इनकम रुकने लगती है। कॉस्ट कटिंग बहुत खराब चीज है। हम्म। और क्योंकि पैसे का आने के लिए उनका बाहर जाने वाले रास्ते का खुला होना बहुत जरूरी होता है, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए। इस दर्द वाली जो रिएक्शन को है ना, उसको खत्म करो। ये इमोशनल पैटर्न आपको तोड़ना होगा। समझे ना? मतलब ये चीजें बहुत जरूरी है। तो जब भी, मेरे पापा का थैंक यू कि मेरे पापा ने बहुत जल्दी मेरे को ये चीज सिखा दी कि बेटा खर्चे से डरना नहीं है, खर्चा कर। और सच में उसको है ना, उसका इम्पैक्ट आता है। मैं जब ना समझ था, जब नया नया था बिजनेस में, तब भी है ना, मतलब एक्सपेंसिव फोन, है ना, अच्छी गाड़ियां, एक शौक था। तो उस समय मेरे सराउंडिंग लोग मुझे कहते थे कि तुम फालतू खर्चा करते हो, ये तो ऐसा है, वैसा है, डेड इन्वेस्टमेंट है ना, इस पे डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा देख, ये लोगों की बातें नहीं सुननी, ये बहुत लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, बहुत सोचते हैं, और जो इतना बात कर रहे हैं लॉजिकल, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया अपनी लाइफ में। तो अपन को क्या करना, प्रपोर्शन चलना है, लाइफ को आपको एंजॉय भी करना है साथ साथ में। अगर आप सिर्फ कमा रहे हो, बहुत पैसा आपने कमा लिया, और एक पुरानी आप कार लेके चल रहे हो कि नहीं ये तो सब डेप्रिसिएशन है, कार तो मैं नहीं लूंगा, तो मेरे नजर में ये कोई समझदारी नहीं है। आपको ना बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। अपन साथ साथ में ग्रोथ जैसे हो रही है, अपनी इनकम बढ़ रही है, अपन को अपनी स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी लग्जरी है ना, उसको बढ़ानी चाहिए। अपने को जीवन का आनंद लेना है। अपन अरे चले जाएंगे यार, सब चले जाएंगे, यही छूट जाएगा। तो जो है उसको सुख भोगो, और जब आप उसको रोटेट करोगे तो औरों को भी सुख मिलेगा ना उसका। एक जब आप नई कार खरीदते हो ना, तो कितने लोगों को उससे रोजगार मिलता है पता है? एक सेल्समैन को इंटेंसिव मिलता है, एक शोरूम वाले को कुछ प्रॉफिट होता है, मैकेनिक को पैसा मिलता है, सर्विस सेंटर वालों को पैसा मिलता है,
कंपनी जो बनाती है उसको पैसा मिलता है, उस कंपनी में हजारों लोग जो काम कर रहे हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिशियन, जो भी उसको बनाने वाले जो हैं, उन सबको रोजगार मिलता है, वो आपके उस पैसों से मिलता है। और पता है आपको एक बात, अभी 2-4 दिन पहले अंजना ने बोली थी, लक्ष्मी चंचल होती है। इसका मतलब क्या है? बुजुर्गों ने, अपने विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत बात को ना बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। चंचल का मतलब क्या था? चंचला क्या होती है? कि चलायमान। चंचल मतलब चलायमान। एक बच्चा जब चंचल होता है ना, एक जगह बैठ नहीं पाता, इधर उधर उसको कुछ काम चाहिए, राइट? ये मतलब होता है चंचल का, है ना? मतलब क्या? उसको रोटेशन चाहिए, उसको मोबिलिटी दो, उसको दबाओ मत, उसको रोको मत। चंचल बच्चा, चंचल बच्ची कभी एक जगह बैठ नहीं सकती है, उसको काम चाहिए, उसको हरकतें चाहिए। उठी, भागी, इधर गई, उधर गई, इधर गई, चार चीज तोड़ी, 4 खिलौने फेंके, वापस आई। आप समझे? तो लक्ष्मी को उस रूप में स्वीकार करो, तो उसका रूप क्या हुआ? चंचल है ना, उसको चलाओ, उसको रोटेट करो, उसको सर्कुलेशन में लाओ। और वो खुशी बढ़ के खुशी। आए, और खुशी खुशी, सप्रेम। खर्च आए ना तब तो और खुश हो जाओ कि और नया पैसा आने वाला है। रोंडा बर्न ने बिलों के प्रति अपनी भावनाओं को बदलने के लिए एक कमाल का गेम बनाया। मैजिक बुक में इसके बारे में है, दिया हुआ है, चैप्टर है। उन्होंने क्या किया, बिलों को अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी बर्डन नहीं, बल्कि उसको एक खेल का मैदान बना दिया, उसको एक गेम के टाइप में उसको बना दिया। क्योंकि जब गेम चेंज होगा तो आपके इमोशन भी है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है? उन्होंने क्या किया, जैसे कोई भी बिल उनके पास में आता, कोई भी बिल, ऑफिस की सैलरी की आगे लिस्ट के साथ, ये सैलरी ड्यू है, ये अपन को करनी है, पीएफ की लिस्ट आगे, जो भी कुछ एक्सपेंसेस थे उनके उनके जैसे बिल आता, वो ये इमेजिन करती, विजुलाइज करती कि ये बिल नहीं है। देखो एक छोटा सा हैक है, उसको बिल नहीं मानती, बिल हाथ में आया, बिल नहीं पकड़ा उसने, उसको माना कि एक चेक है जो उनको मिला है। आपके दो हाथ में, एक में बिल है, एक में चेक है, आपको किसको देख के ज्यादा खुशी होगी? चेक साइन है इनकमिंग मनी का, बिल साइन है आउटगोइंग मनी का, राइट? खुशी, वजन आपको किस में महसूस होगा? चेक में होगा, ऑब्वियस है। यस, चेक। आपको क्या करना है, उस बिल को ही ना चेक मान लेना है। जो मन मानता है वही होता है। ये तो अपने अब बिल्कुल सीख लिया कि रियलिटी पहले यहां से क्रिएट होती है, फिर आपके सामने फिजिकल फॉर्म में आती है। तो अपन यहीं पे अपनी रियलिटी को बदल रहे हैं। अपने उस बिल को अपन ने चेक के फॉर्म में विजुलाइज कर लिया, मान लिया, उसमें अपनी इमोशनल फीलिंग डाल दी। तो वो क्या करती, उसको चेक मानती है, और सच में इतनी इतनी खुशी से उछल पड़ती और कहती, मेरे लिए और भी पैसा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे अपन ने पिछली प्रैक्टिस की थी, जाते हुए पैसे को आते हुए बदलना, रिसीविंग मनी। आउटगोइंग मनी को रिसीविंग मनी में कन्वर्ट करना। तो ये कुछ ऐसा ही है। बिल आते ही बिल को, वाह पैसा आया, पैसा आया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, भगवान पैसा दे दिया। ये सुन के आपको बहुत अजीब लग सकता है, जिन्होंने पिछली प्रैक्टिस थोड़े से अच्छे से अभी तक नहीं कर पाया उनके लिए, लेकिन ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का सबसे तेज, सबसे फास्ट तरीका है। जब आप बिल को चेक मतलब आने वाला पैसा की तरह देखते हैं, तो आपके दिमाग का जो अभाव वाला मोड है ना, जाने वाला मोड, वो बंद हो जाता है, और आने वाला मोड, एबंडेंस का मोड, प्रचुरता का मोड, वो एक्टिव हो जाता है। यस, वी हैव टू फूल अवर माइंड। बेवकूफ बनाना दिमाग को, सबकॉन्शियस को नॉट, है ना? लॉजिकल माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड तो बेवकूफ बनता ही नहीं है। उसको अपन ध्यान ही नहीं देना है, अपन को सबकॉन्शियस पे ही काम करनी है, सारी प्रोग्रामिंग अपन को सबकॉन्शियस पे ही करनी है।
एक बार आपका सबकॉन्शियस, आपका सेवक, आपका नौकर ट्रेंड हो गया ना, आपका जिन्न, वो आपको ब्रह्मांड से कुछ भी, कहीं से भी, कैसे भी लाके आपको सामने दे देगा, ये लीजिए मेरा आका। तो आपको भी अब से बिलों को चेक समझना है। एक बात बताइए, आपसे ईमानदारी चाहूंगा। नो वॉइस, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, फाइन। सीमा जी ओके है ना? राइट, ओके, थैंक यू। ईमानदारी से बात बताना कि आप अभी तक बिल्स को देख के कैसा महसूस करते थे या करते हैं? ईमानदारी से चैट बॉक्स में लिखिए, बिना किसी शर्म के, संकोच के, गिल्ट के, कि बिल्स देखकर मुझे अक्सर ऐसा 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 मैं महसूस होता था, होता है। लाइक डर है, तनाव है, गुस्सा है, रोना आता है, लाचारी लगती है, मुंह उतर जाता है, ग्रेट, टेंशन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप सच्चे हैं। मैं आपकी इस बात से ना बहुत खुश होता हूं, जब आप सच्चाई से अपनी बात रखते हैं। देखो क्या होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना ही सबसे पहले बदलाव का आपका स्टेप है। ये पहला आपका स्टेप है कि आप अपने आप को पहचानो और स्वीकार करो कि हाँ, मुझ में ये है, मुझे इस पर काम करना है। टेंशन, ग्रेट, डर, टेंशन, खराब, बहुत अच्छा लगता है। कौन कह रहे हैं ग्रेट, सुपर, तालियां आपके लिए। टेंशन आता है, आपसे जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। भारी लगता था, हेल्पलेस, यस, हेल्पलेस, सो ट्रू। लो फील होता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है ये। आप अपने आप को बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को आप समझ रहे हैं। अभी चेंज हो गया, पहले भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही यही इंटेंशन था। तो रोंडा क्या करती थी, रोंडा हर बिल पर लिखती थी कि थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद। हर बिल पे लिखती थी। और लिखते समय वो इतनी गहराई से कृतज्ञ होती थी, इतनी गहराई से ग्रेटफुल होती थी उस बिल के लिए, कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। हम्म। और क्यों होता था ऐसा? क्योंकि उन्हें उस सेवा का एहसास होता था जो उन्हें मिल चुकी है ना। अगर बिजली आपको बिजली कंपनी आपको पहले ही बिल मांग लेती, तो फिर बिजली कैसे देती हो, है ना। तो शायद आप अंधेरे में ही बैठे रहते हैं, होता ना ऐसा। तो उन्होंने आप पर भरोसा किया, बिजली कंपनी वालों ने आप पर भरोसा किया कि आपको 1 महीने तक सेवा दी, और अब वे अपना हिस्सा मांगते हैं। हाँ, राइट, ही तो मांगना है बाद अपना। बाद में वो अपना हिस्सा मांगते हैं। ठीक है। तो इस बात के लिए वो आपको ना बहुत धन्यवाद देना चाहिए उस समय के लिए। क्या आपको बिजली कंपनी ने पहले आपको ये सेवा दी, उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि अब आप भुगतान करिए। तो क्या आपको थैंक यू देना चाहिए उस समय कि नहीं देना चाहिए? आप पे ट्रस्ट किया, आप पे भरोसा किया, आपको उधारी दी, बिना पर्सनल जाने, पर्सनली आपको जानते भी नहीं है, दे दी। खुश होना है, थैंक यू तो बनता है ना उनका। हम्म। इसलिए अब से आप भी अपने हर एक बिल पर लिखना शुरू कीजिए, पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। ये मानते हुए कि ये चेक है ना, कि आपको चेक मिला है। और चेक मिलेगा तो आप थैंक यू ही बोलोगे ना। ऑब्वियसली, आपके घर में कोई गिफ्ट लेके आता है या कोई चेक लेके आता है, जैसे सपोज करो आपके ऑफिस में किसी और पार्टी ने, किसी और अपने पियोन के थ्रू एक आपको चेक भिजवाया कि सर ने भेजा है,
आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे ना, थैंक यू सो मच। तो चेक के टाइम में तो थैंक यू बोलते हैं, बिल के टाइम में अब ऐसी फीलिंग्स, मुंह उतरने वाली, कूड़ने वाली अंदर ही अंदर, है ना, अरे यार इस बार ध्यान नहीं रखा, बहुत ज्यादा हो गया ना, ओवर बजट हो गया, ये फीलिंग आती है ना। अब आप सोचो कि जितना अमाउंट है ना वो चेक है, आपका पैसा आया है आपके पास में, कितना मजा आएगा। अब आप क्या करोगे पता है? बहुत चालाक हो सब, मुझे पता है। आप उस नंबर को ना बढ़ाओ, देखोगे बिजली का बिल 10,000 आया ना, काश यार 20,000 आता। हम्म। चेक है ना। राइट। ये प्रैक्टिस हमने की है और इसमें बहुत हमें फायदा भी हुआ था, बिजली का बिल बहुत कम आने लगा था इस प्रैक्टिस से। एक टाइम पे तो 1 साल तक हमें फ्री बिजली मिली थी। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपको कब करनी है? आपको सिर्फ बिल आते ही करनी है, मतलब अभी तो आपने बिल भरा ही नहीं है, सिर्फ बिल आया है आपके पास में, आते ही आपने उसकी उस पे बिल पे ये डाल दिया, थैंक यू फॉर थैंक यू दिस। फॉर द मनी, पैसों के लिए धन्यवाद, ये मानते हो कि ये चेक है यार और आया है मेरे पास में, तो आप थैंक यू बोल रहे हो ना, उसको ऐसे लिखो आप, उसको थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस अबंडेंस चेक, जैसे भी आपको अच्छा लगता है जो वर्ड्स, थैंक यू फॉर द लक्ष्मी माँ, कुछ भी। अब बारी आती है उन्हीं बिलों को पे करने की। पहला आपका क्या हुआ? ग्रेटिट्यूड, बिल आते ही। ऑनलाइन बिल के लिए भी क्या है, आप या तो क्या करो, अच्छा सवाल है, ऑनलाइन बिल का क्या करो, आप अपनी जो नोटबुक है जहां पे आप लिखते हो ग्रेटिट्यूड, उसके अंदर लिख दो ₹XYZ फॉर, लेट से वाटर बिल है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, जो भी बिल है, मान लो आपका सर्विस सेंटर का बिल है, वो लिख दिया फॉर इस इसके लिए, थैंक यू फॉर द मनी। ठीक, ऑनलाइन बिल है तो आप ऐसा कर सकते हो, लिखना है आपको, अपनी फीलिंग्स देनी है। ओके। तो अब अपन क्या करते हैं? बिल पे करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब रोंडा बर्न बिल का पेमेंट कर देती थी, तो वे उस पर लिखती थी थैंक यू पेड, दोबारा से, पहला क्या लिखा? थैंक यू फॉर द मनी, चेक मानते हुए। अब जब उसको पे किया तो लिखा थैंक यू पेड। यहां पे इमोशन का, शीतल जी देखिए, बोल भी सकते हैं क्या लिखने की बजाय, देखिए, अगर लिख पावे, उसका कोई होड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। कोशिश करो, मॉर्निंग के जब आपका जो समय होता है, जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उस समय एक 5 मिनट आप उसमें थैंक यू पेड चैप्टर को भी दो। हम लोग आपको चैप्टर बताएंगे बाद में कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करना, इस सेशन के एंड सेशन जो होंगे, और लास्ट ऑफ सेशन में बताएंगे आपको कि आप इस तरह से धन के शुक्राने जैसे हम करते हैं, आपको बताएंगे कि ये प्रैक्टिस हमने इस तरह से डिजाइन की है, आप ऐसा करोगे, उसमें आपको हार्डली 5 मिनट लगते हैं। आपको कल के सारे पेमेंट जो हैं, आपने जिसको भी दिया, आपने काम वाले को दिया, आपने सब्जी वाले को दिया, आपने दूध वाले को दिया, जो भी XYZ हुआ, आपने कुछ ग्रोसरी खरीदी, कोई बिल भरा, कुछ भी हो, वो लिखोगे। ठीक है, क्योंकि वो आप पहले भर चुके हो, तो आप क्या लिखोगे? थैंक यू पेड लिखोगे। और उसी दिन पर्टिकुलर आपको कोई अगर खर्चा करना है, आज आपको पता है कि आज मैं मार्केट जाऊंगी और ये चीज लाऊंगी, तो क्या करोगे? वहां पे अमाउंट लिख के लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी। ये है खर्चा करने से पहले की बात। और ये क्यों करना है, ये इसका एक रीजन है, लिखना क्यों जरूरी है। लिखना इसलिए जरूरी है कि अपनी जो अपनी अभी नई नई आदतें हैं, और उसको ना हमें सबकॉन्शियस माइंड में इसको ना डालनी है। ठीक है। तो उसके ये जो अपनी फिंगर्स होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है। जब हम लिखते हैं ना तो याद जल्दी रहता है। जैसे रितु जी है ना, हमेशा कहते हैं कि मैंने नोट्स बनाए तो मुझे ज्यादा क्लियरिटी आती है। पता है आपको। तो इसलिए लिखना जरूरी है। और सीमा जी बनाते हैं दिल्ली के नोट्स, दिल्ली इस सेशन के सीमा जी बाद भी। में फिर देख के शांति से बैठते हैं, फिर एक पॉइंट लिखते हैं और वो पॉइंट लिख के ग्रुप में शेयर करते हैं कि आज की लर्निंग ये थी, आज के जो बुलेट्स पॉइंट थे वो ये थे, तब उनको ना क्लियरिटी आती क्लियरिटी है। आती है। तो इसलिए ना लिखना बहुत जरूरी है। और शुरू शुरू में तो आप जब तक लिखोगे ना,
तब तक मतलब ये चीजें आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहेगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फिर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कोर्स प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लिखने से ही फायदा होता है ज्यादा। करुणा जी कहती है मैं ये करती हूँ इसीलिए मैजिक होते हैं। राइट, हम्म। वाकई में होते हैं मैजिक। तो सही बात है। यहाँ पे क्या होता है, थैंक यू पेड लिखते क्या होता है, इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपके थॉट्स का एक बहुत महीन, बहुत बहुत बारीक, सब्टल, लेकिन बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उससे फर्क आता है। आप समझ लिए, एक तरफ रिलीफ वर्सेज सेलिब्रेशन, रिलीफ से आप सेलिब्रेशन की तरफ चल रहे हो, राहत से जश्न की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा कुछ है। लिखना हमको पक्का कर देता है, यस। अब देखो रिलीफ का मतलब क्या हुआ, रिलीफ का मतलब होता है, रिलीफ को मैं हाई फ्रिक्वेंसी नहीं मानता उसमें। उफ, पिंड छूटा, गला छूटा, अच्छा हुआ जान बची, ये फीलिंग आती है। दैट इज रिलीफ। एम आई राइट? रिलीफ का मतलब ये हुआ ना, किसी चीज से पिंड छूटता है, अरे बच गए यार, बाल बाल बचे यार, बचा लिया भगवान ने यार। ये आपकी स्केर्सिटी की मानसिकता है, ये आपकी कमी की मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके उलट आपने क्या, उसी रिलीफ वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आपने क्या क्या ग्रेटिट्यूड वाली डाल दी, सेलिब्रेशन का फीलिंग डाल दी। इसका मतलब क्या हुआ, यार मैं सक्षम हूं, यार मैं समर्थ हूं, मेरे पास मेरे पास चुकाने के लिए बहुत पैसा है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। ये जो थॉट है, ये जो आपकी मानसिकता है, ये है अबंडेंस की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट। अब ब्रह्मांड जो है ना, यूनिवर्स जो है ना, वो आपकी रिलीफ को रिपीट नहीं करता, आप समझना। लेकिन आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो पावर है, आपकी जो औकात है, आपकी जो कृतज्ञता है, उसको 10 गुना बढ़ा देता है। और हमने पिछले सेशन में ये सीखा था कि जैसे पैसे जाते हुए को हमने आते हुए में कन्वर्ट किया, है ना? तो आज की प्रैक्टिस भी उसका ही अपग्रेड वर्जन है। अब इस प्रैक्टिस को उसी डर से निकालकर पिछला अभ्यास किया गया था, है ना? जो हमारा जो डर था उसको निकाल के हमने ये अभ्यास किया था। हम्म। और ये अब जो पिछली प्रैक्टिस और अब वाली प्रैक्टिस दोनों साथ में चलेगी, साथ साथ चलेगी। आपको दोनों प्रैक्टिस को साथ साथ चलाना है। देखो, आप पंप पे खड़े हो, पेट्रोल पंप पे, आप फ्यूल डलवा रहे हो, आपने उसको जीपे किया या कैश दिया, ठीक है। थॉट थॉट क्या आएगा तुरंत, वाह, थैंक यू फॉर द मनी लक्ष्मी माँ। और पेमेंट करते क्या, थैंक यू पेड एंड आई रिसीव्ड इंटू 10x वाला फार्मूला। अंडरस्टूड? अब मैंने आपको इस प्रैक्टिस से ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको अगर अवेयर भी हैं कि हम पे कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा लगेगा। वो आपकी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस मिलके आपको और पक्का कर देगी, ठीक है। तो अगर आप अपनी एनर्जी बदलते हैं, तो क्या हो सकता है, आप वंडर करेंगे। क्रेडिट कार्ड को लोग कितना कोसते हैं, कितना कोसते हैं, है ना। अगर हम क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को देख के डर या चिंता महसूस करते हैं, अंदर अंदर घबराहट आती है, तो आप हर उस ट्रांजेक्शन के आगे लिखें थैंक यू पेड। डर का काट है उसको फेस करना, डर का काट ये नहीं कि और डरना। जितना डरोगे डर आपको और डराएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप थैंक यू पेड लिखना शुरू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वही पैसा आपके बच्चों, आपकी खुशियों, आपकी छुट्टियों, आपका वो अ, शानदार डिनर,
उन सबके लिए इस्तेमाल हुआ है। धीरे 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 यूनिवर्स आपके लिए आसान रास्ते, सुगम रास्ते, शॉर्टकट्स और आपको नई नई अपॉर्चुनिटी खोल देगा। वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आपको सपोज करो कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई, चलो, और या फिर आपको कोई लोन है तो उसको चुकाने के आपको आसान तरीके मिल गए। कई बार लॉन्स के ऑफर भी आते हैं कि साहब अभी हमारे ऐसे कुछ पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आप पेमेंट करो, आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, इतने कम सेटलमेंट कर देंगे। होता है ना, देता है। अगर आप अपने बच्चों की फीस को लेके बहुत टेंशन में, तो उसको बोझ की तरह मत लें, लोड मत ले दिमाग पे। अरे यार, मन में कहे थैंक यू भगवान, थैंक यू लक्ष्मी माँ, कि मैं अपने बच्चों को इतनी शानदार एजुकेशन दे पा रहा हूँ, दिला पा रहा हूँ, आपकी मेहरबानी से। आप हो तो ये पॉसिबल है। तो हो सकता है कि हमारे सामने अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित मौके आवे, अवसर आवे, अपॉर्चुनिटी आवे, और आते ही हैं, आवे क्या, आएंगे, जिससे अगले सालों की जो फीस है वो आपको आसानी से मैनेज होगी। पता नहीं कहां से होगी, रास्ते मुझे नहीं पता, मुझे रिजल्ट पता है, ऐसा होगा और ऐसा होता आया है। पैसों की एनर्जी बदलने से जो जिम्मेदारी है, जो आपको बोझ लग रहा है, वो चला जाएगा। आपका सम्मान बढ़ने लग जाएगा, आपको इजी रास्ते आने लग जाएंगे, आपको ऐसे आइडियाज आने लग जाएंगे जो आपको ये सब चीजें सामने से लाके देंगे। बहुत से लोग हैं, वो जैसे, आप मान लो कि किराए के घर में रहते हैं, या फिर मान लो किराए की शॉप में अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो भी है, और हर महीने भागवत गाते हैं। अरे यार इतना किराया, अरे यार हम तो कमाते मकान मालिक के लिए, अरे यार बर्बाद करके रख दिया इस आदमी ने, ये है वो है, मेहनत हम करते हैं, पैसा वो ले जाता है, बोलते हैं। अगर हर महीने हम अपने जो रेंट के पैसे देते समय ये सोचे हैं, पॉजिटिव थॉट लावे दिमाग में कि थैंक यू भगवान कि मेरे को ये सेफ छत दी है, जिसके नीचे मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, या मैं रह रहा हूँ, या मेरी फैमिली रह रही है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि समय के साथ आपको अपने घर की ओर आपके कदम बढ़ाने के जो है ना नए रास्ते खुलने लग जाएंगे। आपको अपना ओन हाउस, ओन प्रॉपर्टी, ओन ऑफिस, ओन फैक्ट्री आपके जीवन में आने लगेगी। एनर्जी बदलने से ऑनरशिप की रियलिटी बदल सकती है ना, कमाल की बात। और अगर आप रोजमर्रा की छोटी खरीदारी, जैसे ग्रोसरी हो गई या कोई खाने के लिए हो गया, तो हर ट्रांजैक्शन आप जब करते हो ना, उसके लिए धन्यवाद कहे, है ना। तो हो सकता है कि आपको आपके जो पैसों की जो सोच है, उसके लिए जो व्यवहार है वो बदल जाए, और आपको बचत, निवेश या अनएक्सपेक्टेड इनकम पर नए अवसर मिलने लगे। हो सकता है ना ऐसा। हर दिन, हर दिन की छोटी छोटी खरीदारी को ग्रेटिट्यूड दीजिए। हम्म। और जब हम ये छोटे छोटे खर्चों को भी ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे पैसे के प्रति हमारी सोच और व्यवहार है ना बदलने लगता है। ये बदली हुई सोच हमें बिना तनाव के बेहतर बचत करने के लिए, सही निवेश करने के लिए, है ना, अनएक्सपेक्टेड इनकम के नए रास्ते खोलने के लिए बहुत अच्छी मदद करती है। इसीलिए हर दिन की छोटी से छोटी खरीदारी, जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, क्योंकि ये छोटी आदत आगे चलकर आपकी फाइनेंशियली एनर्जी को मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। हम लोग है ना, हम लोगों में होड़ मची रहती है। जैसे कोई बिल आएगा ना, जैसे कोई स्विगी वाला आया, जोमेटो आया, ब्लिंकिट आया, अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट वाला आया,
भागते हैं कौन पे करना है। पहले होता था सामने वाले को बोलते थे तुम जाओ पे खोलो और पे करो। अब उल्टा हो गया है। अपना जाने पसंद आप अपना फोन दे देते हैं इससे करना। क्यों? अब मजा आने लगा है, अब अवेयरनेस आने लगी है। जो पे करेगा उसके लिए रास्ते उसके खुलेंगे रास्ते आसान हो जाएंगे। लक्ष्मी आने के। ठीक है ना? तो वाकई हम लोग इसको चेक मानने लगे, अरे अब मेरे पास जो बाहर खड़ा है बंदा, वो चेक लेके आया है। ऐसा बोल के तो देखो, सोच के तो देखो, कितना मजा आएगा। आता है मजा। चलिए आज की प्रैक्टिस पे आते हैं, बातें बहुत हुई। आज आपको अपनी फाइनेंशियल एनर्जी को प्योर करना है, शुद्ध करना है, ऊपर उठाना है। तो आपको क्या करना है, आपको शिद्दत से जो बता रहा हूं वो करना है आपको। आपको आज से क्या करना है देखो। स्टेप वन, जो आपके अनपेड बिल्स हैं, जिनको पे करना बाकी है, बिल आपके पास पड़े हैं, आपके फोन में हैं, आपके डेस्क पे हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यस, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा जो सोचेंगे तो चीजें काम करने लग जाती है। ठीक है? तो आज अपने सभी उन बिलों को जिनको पेमेंट करना बाकी है, उनको बाहर निकालें। मोबाइल का बिल हो, रेंट का हो, फीस का हो, कोई उधार का हो, जो भी कुछ हो, ईएमआई का हो, जो भी कुछ हो, हर उस अमाउंट को देखें। फिजिकल फॉर्म में तो फिजिकल फॉर्म में, अदरवाइज मोबाइल में देखें। 2 सेकेंड के लिए मात्र कल्पना करें कि यह पैसा आपको मिल रहा है। जस्ट फील इट। उस बिल पे या जो आपकी डिजिटल रसीद है उस पे लिखें। क्या लिखें? पैसों के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। अभी तो भरना बाकी है ना, लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। क्योंकि वो चेक है ना। आप क्या मान रहे हो? ये चेक है, ये आया है, तो थैंक यू देना बनता है ना भाई। पता है हम लोगों का से ना, कोई रिसिप्ट बुक के अंदर, रिसिप्ट बुक में जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें ये लिखा होता है रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम। प्रिंटेड रिसिप्ट बुक में फॉर्मेट ये होता है हमारा, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम। तो सदियों से ना ये फॉर्मेट चलता आ रहा, तब से बेचारे वो थैंक बोलते थे, पैसा आता है ना थैंक यू बोलना। उनको तो नहीं पता था ना कि इसके पीछे साइंस क्या है। बट देखिए ना आप, अब मैं वो चीजें सब जोड़ता हूं तो मतलब बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा यार देखो, जगह जगह थैंक यू लिखा, कभी अपने ध्यान ही नहीं दिया। तो सेम वे में आपको ये सोचना है कि एक वाउचर आया है मेरे पास में, चेक आया है मेरे पास में, तो थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है? और महसूस करना है कि आपके पास ये पैसे चुकाने के लिए पहले से ही आपके पास में असीमित धन है, असीमित अबंडेंस है आपके पास में। ओके? अब स्टेप टू, वो लेंगे अपन पेड बिल्स के ऊपर। पास्ट में जो आपने, जो भी आपके चुकाए हुए बिल है, कोई 7 8 9 10 जो भी बिल आपके पास में, वो बिल निकालें। ट्रांजेक्शन की जो आपकी रसीदें होगी उनको निकालें। जीपे, फोन पे, पेटीएम में भी जो आपका आता है जो ट्रांजेक्शन की, वो सब लेवें। और अगर डिजिटल है तो अपने उस नोटबुक में अमाउंट लिख के, खर्चा लिख के आगे लिखना है। और अगर फिजिकल फॉर्म में बिल है तो उसके पीछे आगे कहीं पे लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, एकदम जोश के साथ में, क्योंकि अब आप वो चीज कर चुके हो ना। थैंक यू पेड, साइन ऑटोग्राफ अपने, धन्यवाद भुगतान किया। क्या लिखेंगे? बड़े अक्षर में क्यों लिखना है? जोश के साथ में। आप अब बहुत अबंडेंट हो, आपने तो पे कर दिया ना, प्रचुरता है तो आपके प्रचुरता पास। है। नीचे साइन मारो अपने, ठक ठक ठक, ऑटोग्राफ दो, साइन नहीं ऑटोग्राफ दो अपना। लाइक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। ऐसा फील करो कि आज तो पे किया है, अपन मुकेश अंबानी, अपन नीता अंबानी है, ऐसा फील करो। मारो चौकड़ी, है ना? तो वास्तव में उस समय के लिए जो आप आभारी महसूस करते हैं अपने आप को, कि पैसा मेरे पास था, उस सामर्थ्य को, उस औकात को, उस अवेयरनेस को जब अपन फील करते हैं ना, तो कितना शानदार, कितना क्लियर एक सिग्नल चला गया ऊपर।
कि सच में आता ये तो अंबानी परिवार से ही दिखता है यार ये भैया। कुछ लोग है ना अंदर ही अंदर बुदबुदाते हैं, सर बिल देख के कोई खुश होता है क्या? बिल देखकर कैसे खुश हो गए? जेब तो खाली रही है। मैं बस ये पूछता हूं, अगर बिल देख के टेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, समझना मेरी बात को, वो क्या है? आपके वो इमोशंस हैं। बिल देख के आपका बीपी बढ़ना, आपका, आपको एकदम टेंशन में आना, आपका मुंह लटकना, क्या है वो चीज? किस चीज के साइन है? आपके इमोशंस के। तो खुशी और ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं आ सकता? मुझे बताइए, क्यों नहीं आ सकता? वो खराब केमिकल रिलीज करने वाले आप ही थे ना, ये अच्छे केमिकल रिलीज करने वाले भी आप ही हो। इमोशंस जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, प्लीज अंडरस्टैंड। बिल की तो मजबूरी नहीं है ना। बिल तो नहीं कहता ना कि मैं आऊंगा तो आप मेरे को ऐसे ही बोलो, मेरे को चार गालियां दो, मेरे पे चीखो चिल्लाओ। बोलता है कि बिल आपको? नहीं, ये आपकी चॉइस है। आप अमीर होने का नाटक तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पैसे के बारे में, पैसे के बाहर जाने का जो है ना, आप रेस्पेक्ट करना आपको नहीं आया, आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, तब तक आप ये चीज एक्टिंग बराबर नहीं कर सकते। और मैं आपसे चाहता हूं ऑस्कर वाली एक्टिंग, वो तब होगी जब आप उस एक्टिंग को अंदर से करना शुरू करोगे, है ना? सोचिएगा आराम से इस बात पे। और है ना, चैट बॉक्स में लिखकर अपने नर्वस सिस्टम को शांत करें अभी। डीप ब्रीथ करें। यस, आई एम सेफ एंड कैपेबल विथ मनी। इस वाक्य को महसूस करें कि आप सुरक्षित है, आप समर्थ है। लिखिए चैट बॉक्स में। लिखिए, आई एम कैपेबल, आई एम सेफ, यस। आई एम अबंडेंट, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्पर। रोंडा बन का ये 20 साल से ऊपर का जीवित प्रमाण है कि आपके सामने ही है। रोंडाबन अभी भी है ना, जो पिछले 20-30 सालों से हर बिल पर लिखती आ रही है, थैंक यू पेड। कुछ तो पाया होगा ना, कुछ क्या, बहुत कुछ पाया होगा ना, तब उनकी आंखों में इतनी चमक है, इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो बात करती है कि आप ये करके देखो। हम्म। करना नहीं है, उसको जीना है, आप उसको फील करके देखो। मेरे हर कहने का मतलब क्या हुआ? अंदर से उसको फील करना है ना। हम्म। हम्म। और रिजल्ट क्या रहा इनका? उनके पास हर बिल चुकाने के लिए हमेशा, हर हाल में पैसा मौजूद रहता था और रहता है अभी भी। ये कंसिस्टेंसी, ये निरंतरता उनके जीवन में सर्टेनिटी पैदा करती है। समझ रहे हो? जीता जागता अभी हमारे सामने इनके लिए, मतलब ये प्रूफ है, एग्जाम्पल है। बिल्कुल। जब आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स के साथ इस खेल को खेलते हैं ना, तो ब्रह्मांड भी सुनिश्चित करता है कि आपके जो मैजिक वॉलेट है ना, उसमें कभी कमी ना आए। वो आपको एश्योर करता है। हम्म। मैं आपको ना सब, कुछ बोल रहे थे आप? हम्म। हाँ। तो मतलब आज रात से ही, आज रात जब आप सोने जाओ ना, तो अपने दिमाग में सारे बिलों का जो बोझ है ना, वो उतार दो। और है ना, साथ में वेल्थ अफर्मेशन सुने।
कल्पना करें कि आपके सारे जो काम, जो आपके पेंडिंग जो काम हैं, पेंडिंग जो बिल हैं, पेमेंट्स हैं, वो पेड हो चुके हैं। चिल मारो। चिल मारो। और वेल्थ अफर्मेशन सुनने के साथ साथ आपको कोई बाकी चीजें याद ही नहीं याद रहती ही हैं। नहीं रहेगी। मैं आप जिन जिन लोगों ने अभी तक इसको एंजॉय नहीं किया ना, आप प्लीज ये मत समझना कि हमने बना इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उसको एक बार है ना सुन के, उस पर झूम के देखो, और फिर आप उस पर कमेंट करना कि आपको कैसा फील हुआ। जो खराब फील होता है आप लिखोगे नहीं मजा आया। उस रिलीफ को पे करते वक्त, पेड होने के बाद में, उस रिलीफ को, उस राहत को, उस विक्ट्री को आप एहसास करें। फिर सोएंगे आज तो कर दिया यार अपन ने, तो जीत, फतेह है अपनी, पे कर दिया, ईएमआई पे कर दिया आज तो, शानदार। इस विक्ट्री को आपके अंदर आपको जीना है, और इसको फील करते हुए आपको सोना है। याद रखना, स्लीप जो है ना, नींद आपकी, वो आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग का टाइम होता है। उससे बेस्ट कोई टाइम है ही नहीं आपके पास में। और ये लगातार करने से आपके माइंडसेट में 100% चेंज आता है, गारंटेड। एक फनी वाक्य सुनाता हूं आपको, फनी इंसिडेंट है। मेरे एक फ्रेंड जो इसमें प्रैक्टिस कर रहा था, उसको जैसे बताया ये वो ऐसे ऐसे कर, मैजिक बुक उसने करी, वो करी, सब कुछ किया। तो उसने ना एक बात लिखी, अच्छे से बात लिखी। उसने लिखा कि प्रणव भाई, मैंने ना एक चीज करी है, मैंने शॉर्टकट में एक मैसेज मैंने डाला है यूनिवर्स को। वो मैं कहता हूँ कि मुझे ना हमेशा तो खुश रख। देखो, बहुत वो भी है, बहुत शार्प, बहुत स्मार्ट है। ओके, 10 चीजें मांगने से अच्छा है, मैंने लिखा उसको, तो मुझे खुश रख, जिसमें मेरी खुशी है वो मेरे को तू लाके दे, वो मेरे जीवन में आना चाहिए। प्लीज सारी बहनें है ना, उसको अदरवाइज मत लेना, मैं सिर्फ एक बहुत मजाक के मूड में हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हुआ क्या पता है, 40 की एज होगी उसकी, अप्रोक्स 40-42 होगी। उसकी जिंदगी में ना एक्स गर्लफ्रेंड्स के फोन आने लग गए लगातार, ढूंढ ढूंढ के। जहां जाते उसको क्या है कि होटल में गए तो रिसेप्शनिस्ट, उसको क्या है कि अलग तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। ओके यार प्रवीण भाई, जहां जाता हूं ना अलग तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है। पता नहीं पुरानी पुरानी कौन सी गर्लफ्रेंड थी, मैं तो भूल चुका था। 20-20 साल पुरानी, वो वापस उनके फोन आ रहे हैं, मिल रही है, टकरा रही है। मैंने कहा यार, जो तेरी खुशी है ना, ब्रह्मांड वो चाह रहा है, उसको उसको पता है, वो तो ढूंढ के दे रहा है कि यार ये ब्रह्मांड तो ना कुछ गड़बड़ करवाएगा मेरे घर में। तो कहने का मतलब क्या, ब्रह्मांड को पता है कि इसकी खुशी कहाँ है। वो चौकन्ना रहता है, ओहो हो ये कहाँ जा रहा है, इसकी खुशी इसमें नहीं है, रोको 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 इसको, इसकी खुशी इसमें, लाओ 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 लाओ। वो ऐसा काम करता है। आपका सर्वेंट है, आपका जिन है, आपका गुलाम है, आपका सेवक है, आपका हेल्पर है। वो काम कर रहा है उस तरह से, आपको पता ही नहीं है। जॉक से पार्ट एक मजाक का हिस्सा था, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि वो किस तरह से काम करता है। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं ना, जो आपके अंदर दबी हुई, आपको पता भी नहीं आज की तारीख में, वो निकालता, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में आपकी फिट है, वो निकाल देगा। आपका बहुत पुराना सपना होगा, 20 साल पुराना, आप उसको, सपना कभी आपने सोचा होगा, फिर नहीं हुआ होगा, आप उसको भूल गए होंगे। अचानक एक दिन वो सपना सामने आएगा, आप बोलोगे, अरे वंडर करोगे, अरे यार ये तो मैंने 20 साल पहले सोचा था, फिर तो मैं भूल ही गया। आप भूले हो, आपका सबकॉन्शियस, आपका जिन्न वो नहीं भूला। जैसे उस आपने अपने सिग्नल ऑन किए, अपना रिसीवर अपना ऑन किया, वहां से वो, आपका रिसीविंग मोड ऑन हो गया, और चीजें आपके जीवन में आने लगी। आपने वो बीज बोया हुआ था, अब आपने खाद और पानी अब देना शुरू किया है, बीज फूट गया। ठीक है। तो अब आज के डे 14 के जो एंकर पॉइंट्स हैं कि बिल क्या है, नोट करना। बिल क्या है? बिल आपकी प्रूफ है मनी फ्लो का, आपकी सक्षमता का, आपकी संपन्नता का, आपकी अबंडेंस का, आपकी औकात का। औकात कोई खराब वर्ड नहीं है, औकात एक अलग शब्द है, उसको आप बड़े पैमाने पर मानिएगा। बिल इस बात का सबूत है कि पैसा आपकी लाइफ में सर्कुलेट हो रहा है।
ये प्रमाण है। ठीक है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है वो आपके इमोशंस को अपग्रेड करता है। ये आपकी फाइनेंशियल औकात, आपकी जो फाइनेंशियल जो आपका लेवल है, आपकी जो मेंटल अबंडेंस है, जो आपकी मानसिकता है, आपकी अमीरी वाली मानसिकता, उसको बढ़ाता है, दिमाग खोलता है। ठीक है। फिर पेमेंट। पेमेंट को आप पावर की तरह लेवे, कि हर पेमेंट, हर भुगतान आपकी, आप समझिए, आपकी शक्ति का प्रदर्शन है, आपके सामर्थ्य का वो सबूत है, परिचय है। ठीक है। एक और खास बात, कभी डरना नहीं है। कभी डरना नहीं है। फियर जो है एक लीकेज है आपकी, आपके जो वेल्दी माइंडसेट को, उस घड़े का। फियर जो है आपके वेल्दी माइंडसेट के उस घड़े का एक छेद है, एक लीकेज है, एक क्रैक है। उसको बंद करें, उसको रोकें। जब तक वो क्रैक, वो लीकेज, वो छेद रहेगा, आप कभी अपने आप को, आपका कभी वो घड़ा भरेगा ही नहीं। आप डाले जाओगे वो निकलता जाएगा, डाले जाओगे निकल, क्योंकि डर का छेद मौजूद है। तो दिल से डरना नहीं है। आपकी दिल से डरना मतलब आपकी संपत्ति पे सुराख। सिंपल। और है ना, अपने जो खर्चे हैं ना उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन अट्रैक्ट्स मोर मनी। यस। है ना। झूमो, नाचो, गाओ, एंजॉय करो। जब आप पैसे को जाते हुए सम्मान देते हैं तो वो अपने साथ और दोस्तों को और पैसे को लेकर वापस आता है ना। तो अब से जब भी बाहर से, आपके घर के बाहर स्विगी वाला, जोमेटो, ब्लिंकिट वाले, अमेजन वाले या फ्लिपकार्ट वाले आए, तो होड़ मचनी चाहिए कि कौन पहले पहुंचकर पेमेंट करेगा। है ना। वही 10x रिवॉर्ड का दावेदार होगा। समझे। मैंने ना पैसों के दोस्तों को क्या माना पता है? मैंने मतलब, हम लोग बैठे बैठे, देखो हम लोग ना बहुत मस्ती करते हैं, मतलब अलग तरह का गेम खेलते हैं। हमने क्या किया, एक दिन बैठे थे हम लोग कि पैसों के दोस्त कौन, तो हमने लिखा कि एक हमारा अफर्मेशन भी चलता है कि धन दौलत, ये मेन पैसा हो गया। उसके दोस्त कौन है? शोहरत, इज्जत, रुतबा, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश कीर्ति। परिवार, मित्र, खुशियां, ऐशो आराम, शानो शौकत, ठाट बाट, ये सब उसके दोस्त हो गए ना। अब सोचो, आप एक कल्पना करो कि लौटता हुआ पैसा आपके साथ आ रहा है, तो पूरी मंडली लेके आ रहा है, नाचते गाजते भांगड़ा करते हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। एक उसमें एक अब खुशी है, एक अब शोहरत है, एक में आपका पद है, एक में आपकी प्रतिष्ठा है, एक में अपना नाम है, एक में आपका फेम है, मतलब नेम है, फेम है, ये सब आपके, यश आप सोचो कीर्ति उसको, है। कल्पना करो ना कितना मजा आएगा। बारात से वो नाचती है ना, वैसे वो लोग आ रहे हैं आपके जीवन में। ये दोस्त है उसके। महालक्ष्मी साक्षात बाजे गाजे के साथ आपके घर में प्रवेश करती है। कल्पना शक्ति बढ़ाओ अपनी। जितना मजेदार इमेजिनेशन डालोगे दिमाग में, उतनी ही आपको आसानी होगी इन चीजों को मानने की, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की। बहुत इजी है माइंडसेट शिफ्ट करना। है ना। तो मस्ती मस्ती में आपको करते ये रहते हैं ऐसा कुछ ना कुछ करना है। एक्सपेरिमेंट। हाँ। तो अब से जब भी आप बाहर से, आप स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, अभी अमेजोन, मैंने हाँ, बताया ना अभी हाँ, कि तो हर किसी इसको को। इसको एंजॉय करना है आपको, यस। ना ऐसे कुछ करके एंजॉय करना है। वही कहा मैंने, 10x वो रिवॉर्ड के दावेदार हो जाओगे आप सब। ठीक। तो अब आप
ये समझना, दिमाग में बिल्कुल क्लियर डालना, आप बिलों से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको अपनी खुद की असीमित शक्ति पे, आपकी इन्फिनाइट पावर पे भरोसा नहीं है। जो भी डरता है तभी तो डर लगता है, अदरवाइज नो रीजन। जिस दिन आप अपने पूरे दिल से कह पाएंगे थैंक यू पेड, जिस मोमेंट ऐसा होगा, उसी दिन से पैसा आपसे डरना बंद कर देगा और आपके पास टिकना शुरू कर देगा। ओके। तो आज का ये जो डे 14 का सफर है, आई होप एक वाकई आई ओपनर वाला था, एटलीस्ट मेरे लिए था। आप अपना बताइए। आज के सेशन में हमने ये सीखा कि कैसे उस कड़वे बिलों को, कड़वे एक्सपीरियंस वाले बिलों को एक स्वीट ब्लेसिंग्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, कितना इजीली। और आप याद रखना, बिल जो है ना सिर्फ एक कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये आपकी अबंडेंस के प्रूफ है, गवाह है, विटनेस है। यस। आज से उसे हल्के मत लो, बड़े प्यार से लो। अरे यार, एक कहावत है ना कि ईश्वर उसी को देता है जिसके पास सामर्थ्य होता है। सुना है? ईश्वर उसी को देता है जिसके पास सामर्थ्य होता है। बिल आया ना, ईश्वर का धन्यवाद कि मेरा सामर्थ्य है, आपने मुझे चूज किया और आपने माना कि मैं कैपेबल हूं। आज आपने सबसे मुश्किल, सबसे कठिन इमोशनल ब्लॉक को तोड़ दिया है दोस्तों। अब आप केवल पैसे का पेमेंट नहीं कर रहे, उपभोग नहीं कर रहे हैं, आप पैसे के मास्टर बन रहे हैं। आप पैसों पे मास्टरी कर रहे हैं। सो पैसे को चलिए, अपना समय दोस्त हो गया बना है रहे। ना, अब समय है आपके क्वेश्चंस, डाउट्स और शेयरिंग का। आ, चलिए फटाफट से कुछ दोस्तों से बात करते हैं। अपनी बात बस 2-2 मिनट में रखिएगा प्लीज, अपने हैंड रेज कीजिएगा। अनूप जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच बोलने। आपको मेरी आवाज आ रही है जी सर? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अपने बोलने का मौका अ- दिया। अनूप जी, मेरे पास वो मेरी तीन आप चार। थोड़ी आवाज कम आ रही है, ईयरफोन निकाल दीजिए, आवाज साफ आएगी। ठीक है। आवाज आ रही है सर? जी अब बिल्कुल क्लियर है। हेलो। जी क्लियर है आवाज। हाँ, मेरे ये पूछना था, बस आपको भी क्या चीज। क्या पूछना था आपको, फिर से सबको भी बोलिए। मैं एक बार कट रही है हेडफोन आवाज। ट्राई करता हूँ, एक हाँ बार क्लास ट्राई करता हूँ तो मैं क्लियर नहीं। कट रही है आवाज, बराबर नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, एक मिनट। अब आवाज आ रही है मैडम क्लियर? हाँ ठीक है, बताइए एक बार, ट्राई करता हूँ मैं सुनने मुझे की। आपके पास ये। हाँ, नहीं तो मैं डीएम करता हूँ। ऐसे कॉपी भी है क्या काउंट टू पीचीज की? अनुज जी एक काम करते हैं, आप है ना मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन, जब तक मैं वृद्धि जी का ले लेता हूँ, फिर आपको लेता हूँ, है ना। थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सॉरी है। हम्म। हाँ, नहीं नहीं। जी वृद्धि जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तब तक अनूप जी आप अपना जो सवाल है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ हाँ, हेलो सर। जैसे पहले मैं मनी जो जो भी बिल आता था उसमें आई पेड लिखती, थैंक यू पेड। फिर हम्म। जब से अंजना जी ने बोला कि आप लिखो थैंक यू रिसीव, तो वो ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल सही है या फिर थैंक यू पेड ही ना। लिखना? अच्छा। प्लीज आप, जो भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू सो मच। आप किसी, हम्म मेरा जो इंटेंशन है ना, वो किसी फार्मूले में आपको बांधना नहीं है। इंटेंशन ये है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। ठीक है। जैसे आपने लिखा थैंक यू पेड, और उसके आगे ये भी लिख सकते हैं ना, हम्म। एंड रिसीव्ड इंटू 10x आप डाल दो। सपोज करो आपको 1,000 रुपए का बिल आया, ओके ओके। मान लो, लिखा थैंक यू पेड, थैंक यू हम्म लक्ष्मी माँ, पेड इतने रुपए, हम्म एंड आई रिसीव्ड टेन हम्म। थाउजेंड रुपीज है ना। अच्छा ओ, तरीका है। तो उसी बिल पे जैसे मैंने थैंक यू हाँ पेड हाँ। लिखा, फिर उसी के साथ लिख एंड रिद्धि जी रिसीव्ड। आप जहां भी लिख ओके। रही है ना, असल में आप अपने माइंड में लिख रही है।
ओके 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 ठीक है। ओके तो ये कोई ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक अ रिचुअल। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने, इवन मैं तो कहता हूँ किसी और का बिल है, किसी और पर आपने अगर डाल दिया ना, इट्स ओके, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज ओके। ओके। वो माइंड सेट का ही है माइंड सारा सेट, माइंड प्रोग्राम। सेट, यस। ओके ओके, देयर इज थैंक नो यू सो रिचुअल मच। हेयर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। ओके अनूप जी, अभी आपको लेता हूँ फिर से एक बार, अगर आपका सही हो गया होता जी, आप बोलिए अनूप जी। हाँ, आवाज आ रही है सर अभी? जी हाँ, क्लियर आ थोड़ा रही जोर है? से बोलिएगा बस, है ना। आपको आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस यस। हाँ, मैं कॉपी है कि आपके पास काउंटडाउन का बना है। जो ये बुक है काउंटडाउन बुक का बोल रहे हैं। हाँ बुक है, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, हाँ। मैं एक मिनट, मैं चैट बॉक्स में ही डाल देता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। ओके, तरुण जी को ले लेंगे। तरुणा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। जी, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। और मैं आपको इस जो आज आपने बताया ना उसके बारे में बताती हूँ कि मैं हमेशा से लिखती हूँ थैंक यू फॉर मनी और थैंक यू फॉर पेड। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो दे दिए उसको तो थैंक यू फॉर पेड, पर मेरे ऐसे ऐसे काम जो मुझे पता भी नहीं थी कि कैसे होगा। अभी रिसेंटली मेरा फर्नीचर का काम हुआ, अनएक्सपेक्टेड। मैंने पहले से लिखा था कि फर्नीचर के लिए इतने अमाउंट, थैंक यू फॉर मनी, तो वो काम मेरा हो गया। वाओ। तो ऐसे तो मैंने बहुत से काम लिखे हुए हैं जो मेरे थैंक यू फॉर पेड और थैंक यू फॉर मनी लिखने से हो जाते हैं। हो जाते हैं। दूसरा अंबानी वाला है, तो मेरा बेटा हमेशा ऐसा बोलता था उनके फ्रेंड के बीच में कि मेरी मम्मी अंबानी है, मेरी मम्मी वाह। हाँ, वंडरफुल। अंबानी है। तो मैं उसको बोलती थी क्या तो आज सही में उसको मनी का फ्लो बहुत है, और वो हर संडे आके जैसे हम बैठते थे ना तो हमेशा ऐसा बोलता था, ये मैं तो मुझे ये लेना ये लेना। तो मैं उसको पहले बोलती थी कि बेटा क्या दिन भर खर्चे की बात है, कभी तो बचत की बात नहीं करता है। पर मैंने देखा कि उसके ये बिलीफ से उसके पास मनी का फ्लो बहुत, बहुत तो सुंदर। वो पॉजिटिव वंडरफुल। है। इस बारे में उसका बिलीफ भी बहुत ऐसा है कि मुझे तो पैसे की कहीं कमी नहीं होगी, जब भी मुझे जरूरत है मेरे पास पैसे आ जाते तो आ सही जाते में हैं। उसके पास आ जाते। तो ये माइंडसेट उसका बहुत है, और ये जो आप बोल रहे हैं वो मैं लिखती हूँ तो उससे मुझे बहुत फर्क है। एकदम मैजिकली हो जाता है, सब काम मेरा मैजिकली हो रहा है थैंक यू फॉर मनी के लिखने वंडरफुल के बाद। वंडरफुल वंडरफुल। यस। तो ये बहुत एक्चुअली है। अपन जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो एक्चुअली अपन, अपना माइंड जो है अपना, वो है एक्चुअली एक तरह का रिसीवर, और वो ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहा है। तो जो अपन यहाँ डालते हैं ना, गार्बेज डालते हैं या अच्छी चीज डालते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है। तो लोग कहते हैं ना, बोलने से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, तो उसका सिंपल एक साइंटिफिक रीजन है कि आपका ब्रेन एक रिसीवर है, जो आप दोगे वो आपको वापस लौट के आएगा, है ना। यस। और जी। अभी आप जो ये सिखा रहे हो तो जो देने की बात है, तो कल ही यहाँ पे सफाई वाले आए थे, तो संक्रांत थी, तो आते हैं तो मैं दौड़ के गई कि नहीं नहीं मुझे देना है उन्हें कुछ तो तुरंत मैंने उनको मनी दिया। तो मैं इतनी खुश हुई कि चलो मुझे देने का मौका मिला, भगवान आपने मुझे ये कृपा करी कि मैं दे पा रही हूँ। यस थैंक यू तो यस। सो ये मच। एक बहुत बहुत बढ़िया। इससे हैप्पीनेस आ रही। और ये अनूप जी को बोलो कि माइक्रोफोन निकाल के करेंगे, बात करेंगे तो उनकी सुनाई देगी अपने को आवाज। उन्होंने ईयरफोन डाले ना, ईयरफोन हाँ बिना हाँ के हाँ। बात करके देखे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनुप जी, आपका सवाल आया है। आप ये बोल रहे हैं कि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी, बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है अभी, बुक की हार्ड कॉपी ही है अवेलेबल। पहला सवाल तो आपका ये। दूसरा जो है, जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, उसका जो फाउंडेशन तो ये बुक है, लेकिन इस बुक के अलावा मैंने बताया था कई बुक्स का, कई माइंडसेट की बुक्स का इसमें ये कॉम्बो है, ये उसका एक क्रक्स है। और जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इस बुक के अलावा भी हर सेशन में उसको बहुत कुछ डाल दिया है इसके अंदर, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे सारी चीजों का सार निकल जा जाए, है ना। तो वो मैंने किया है इसमें अपना प्रयास। क्योंकि बुक पढ़ना तो ऐसा, बुक का अगर आप बुक मंगाओगे ना, बुक में हर चैप्टर के शायद एक या दो पेज ही है, बहुत मतलब छोटी बुक है, तो उसमें फिर नहीं हो पाएगा। तो उसको ऊपर डिटेलिंग में करना, समझाना करना, और भी लोगों की, और भी बड़े बड़े ऑथर्स की जो सारी जो समरी थी, उसको इसमें क्लब किया है। ठीक है। नाम संक्षिप्त। जरूर आपको ऐसा ऐसा लग रहा होगा कि नाम सिमिलर है। ठीक है। संक्षिप्त है। दूसरा आपका सवाल था कि फाइंडिंग चैलेंजेस इन विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। आप है ना इसमें एक काम कीजिएगा, दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको ना इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका रहेगा ना, जब तक ग्रुप में, आप ग्रुप में एक्टिव रहोगे। देखो अक्सर है ना, ये मैं तो खुद कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है एक्चुअली एक तरह का मसानिया बैराग। आप लोग आते हो 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है ना, डे बाय डे स्ट्रेंथ घटती है। मेरे सेशन में नहीं, हर सेशन में। किसी एक सेशन में किसी दिन, पहले दिन डे 1 पे 1,000 लोग आएंगे, अगले दिन 900,
975 आएंगे, 950 आएंगे, और एंड होते होते वो हो जाएंगे 400, 200। वो क्यों होता है? उनके ना एक एक क्षणिक आवेश होता है, एक उन्माद होता है। वो हमेशा पूरी जिंदगी एक चाबी ढूंढते हैं, कैसे भी 1 घंटे की क्लास में मैं वो चाबी पकड़ लूं और मैं ना एकदम अंबानी अडानी के पास मैं खड़े हो जाऊं। वो रियलिटी से भागते हैं, वो उस साइंस को समझ नहीं पाते, और वो मजे के बाद पूरी जिंदगी क्या है वो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, इस सेशन उस सेशन उस सेशन इस सेशन, होता कुछ नहीं है। मैंने बताया था किसी एक सेशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सेशन में, किसी के सेशन में किसी एक चीज को पकड़ लो जो आपके दिमाग में बैठ गई है, उस पर अपना काम चालू करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको महारत हासिल करने के लिए आपके ही प्रयास काम आएंगे। अब जो बात आपकी है विजुअलाइजेशन की और इमेजिनेशन की, ये आपको करते करते आएगा। ध्यान में आदमी पहले दिन से 2 घंटा नहीं बैठ सकता, डे वन पे नहीं बैठ सकता। वो पहले 5 मिनट बैठेगा, अगले दिन 7 मिनट बैठेगा, कुछ दिन उसको नहीं लगेगा, कुछ दिन उसको लगेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई एक नई कार चलाना सीख रहे हैं। जब आ जाएगी ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हाईवे वाईवे आपके लिए कोई वो नहीं करते मैटर। लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक आपके फर्स्ट गियर सेकंड गियर डरोगे, करोगे कहाँ ब्रेक मारना कहाँ, है ना, वो सब चीजें हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको प्रोसेस की तरह इस्तेमाल करो, बट आप उसको करो। कंसिस्टेंसी आपको इसमें डालनी पड़ेगी बॉस। और मस्ती मस्ती में और करें। मस्ती मस्ती में करना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है। आपको बहुत प्रेशराइज होना है, दबाव में लाना है अपने आप को। हम्म। सारी एक्सरसाइज बहुत मस्ती की है, बहुत मजा की है। विजुअलाइजेशन कहीं बैठ के काम कर लो ना, फ्री हो आप। सपोज करो आपको रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ खाने का ऑर्डर किया, 10 मिनट आपके पास पड़े हैं ना, जब तक वेटर लेके आ रहा है तब तक आप क्या करो, उसको यूज करो। मोबाइल से गेम खेलना छोड़ दो और उसको इमेजिन करो, हाँ करोड़पति हूँ, 5 स्टार में बैठा हूँ। बैठा भले आप कोई छोटे होटल में हो, इट्स ओके, इट्स फाइन। इमेजिन क्या करना है, 5 स्टार है, लग्जरी है, राइट। एंड संगीत बी कनेक्टेड, होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट लेते संगीता हैं। जी, संगीता जी प्लीज। अनम्यूट करिए आप। अब करिए। संगीता जी प्लीज ट्राई करें, अनम्यूट करें अपने आप को। अभी म्यूट है आप, नहीं अभी होगा। 1 मिनट संगीता जी, अच्छा अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट मैं करता हूँ। वो अनीता, 1 सेकेंड। संगीता जी यस, अब करिए। आप करिए प्लीज। ओके नमस्ते थैंक, भैया। हाँ नमस्ते। नमस्ते। पिछले जादू के इसमें मैंने कुछ कहा था कि घर के बारे में, कि घर जो है मुझे मतलब दूसरी जगह चेंज होना है और घर भाड़े से मतलब दूसरी जगह लेना है। खुद का तो फिलहाल नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश चालू है। तो दूसरी जगह भाड़े से मैं आ गई हूँ, दूसरी जगह। ये घर बहुत सुंदर है। और एकदम वंडरफुल। से घर को लेकर जादू हमें वाले बहुत प्यार नेगेटिव, जो भी मुझे मिलता है तो वो बहुत कुछ है, घर से ही अफर्मेशन से मुझे नेगेटिव ट्रेनिंग मिला है। लिमिट ही नहीं है। करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और दूसरा कि अभी आपने इस क्लास में बताया है कि पैसा जो मैं पेड़ में खर्च कर रही हूँ तो वो मुझे किस तरह से ये करना है। लेकिन अब बेटा और मिस्टर खर्च करते हैं तो उसके लिए मैं कैसे ये करूँ? उसके लिए भी आप ही तो यूज करते हो ना, वो पैसे खर्च करते हैं। हाँ, वो मैं घर ही में ही खर्च। कुछ ना कुछ चीजें लाते होंगे ना, है ना। हाँ। तो आप वो अमाउंट जान के आप थैंक यू पेड लिख सकते हो उसके लिए, उनके यूनिवर्स को मतलब नहीं पता कि संगीता जी कि पैसा आपने खर्च किया है कि आपकी आपके हस्बैंड ने हस्बैंड किया ने है, किया है। उसको नहीं तो पता ना। मतलब हाँ एंजॉय करना है, खर्चे आपको मौके ढूंढने हैं। इवन मैं तो कहता हूँ आपके पड़ोसी ने कुछ अगर आपके कुछ खर्च किया है तो आप एंजॉय करो ना, वाह। यूनिवर्स को नहीं पता कि वो खर्चा पड़ोसी का है। हम्म। हाँ, बरोबर ओके, है। थैंक यू। और इतना थैंक थैंक प्यार यू। से समझाते हो एक एक वर्ड, कि इतना ही थैंक दिमाग यू। चढ़ जाता है कि उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इतना ये होता है कि कब ये क्लास स्टार्ट हुए और कब मैं बैठूं और कब लिखूं, ऐसा हो जाता है मुझे तो। थैंक यू आपका सो प्यार और मच। आपका आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए बस। बहुत प्यार से एक एक वर्ड इतने शांति से होते हैं ना सिखाने का, कि वो पूरा दिमाग में फिट हो जाता है। कि अभी तक कोई भी क्लास में ऐसा नहीं है कि इतने प्यार से शांति से कोई सिखाया होगा। बस सिखाना है, सिखा रहे हैं, लेना है ले रहे हैं।
लेकिन इतना प्यार और इतनी शांति से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच। यू फॉर योर लव। सुनीता जी को ले लो। सुनीता जी, आपको एडमिट करता हूँ प्लीज। भैया दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आपका सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं परसों भी मैंने हैंड रेस करा था, लेकिन बाहर से गेट बजने की आवाज से कुछ हादसा हो गया था तो मैं चली गई थी फिर यहाँ से। तो कल भी नहीं सुन पाई मैं सेशन। कल का सेशन मैंने सुबह करा, पूरा नोट करा, एक एक चीज नोट करी, बहुत ही अच्छा लगा। और जब आपने मेडिटेशन का उसमें कराया तो मुझे विजुलाइज तो होता नहीं, लेकिन आपने उसकी एक बात और अच्छी बोल दी कि मतलब कि इसमें अगर विजुलाइज में नहीं हो रहा तो ध्यान में चले जाते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी, मेरा मैं इसी में जाती हूँ। मुझे कुछ भी सोच नहीं आती बिल्कुल भी किसी चीज की। और अभी मेरी बेटी रहकर गई है 10 दिन लगाकर, तो हम मार्केट गए तो एक सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा उसमें देख रही थी कि इसका रेट थोड़ा हाई फाई ना हो। तो जब मैंने रेट पूछा तो उसने बताया कि ये ना लास्ट सूट ये वाला बचा है और ये हाफ रेट पे है। वाह। वाह। मैंने कहा ये तो मजा आ गया। यस यस। वो अमेजिंग। सूट मैं लेकर आ गई, बहुत प्यारा सूट है, बहुत प्यारा डर गोल्डन के आगे कलर का जीत है सूट। सुनीता जी, डर के आगे हम्म, जीत है। हाँ, बस मैं यही सोच रही थी कि ज्यादा ना हो। है, अगर इस रेट में हो जाएगा तो मैं ले लूंगी। वो उसने एग्जैक्ट वही रेट बता दिया। सुपर फंटास्टिक। देखो आप, हम्म। कोई तो सुन रहा है ना। और हाँ, और जो ये पेड मनी वाली है, ये मैं ना 2013 से लिखती थी। ये नहीं हाँ लिखती थी कि मैंने पेड करा, हाँ। ये नहीं लिखती थी। मैं केवल ये लिखती थी कि कोई चीज मेरे पास आई, मैंने उसका रेट लिख दिया। जो चीज मैंने दी किसी को, जैसे मैंने सिलाई का अमाउंट लिया तो मैं उसकी पेमेंट लिख देती थी। तो एक्चुअली आप ना मैं हिसाब लिख लास्ट रहे थे, उस समय आप लिख रहे थे हिसाब, बट उस हाँ हिसाब हिसाब में लिखती कोई थी एनर्जी नहीं थी ना इन्वॉल्व। ना तो वो सिर्फ क्या एक उसमें। कागज का टुकड़ा था। हाँ जी हाँ जी अपना हाँ जी। इंटेंशन उसमें एनर्जी पोर करना है, एनर्जी डालना है। तो अब जो प्रैक्टिस आपकी वही रहेगी, अब आप उसमें इंटेंशन डालोगे, अपनी एनर्जी डालोगे। जैसे कल मैं ट्रेवल जाके आया, तो आज सवेरे मैंने एक्सरसाइज में पूरा कुछ लिखा कि जब से मैं यहाँ से बाहर निकला था और वहां से वापस मैं लौटा तो पूरे खर्चे मैंने उसमें देखे। कैश के खर्चे देखे, जीपे के खर्चे देखे, उसके आगे लिखा। ठीक है ना। उसको बहुत पहले तो मैंने उसको मैजिक डस्ट दी। जिन जिन लोगों के मैंने वो खर्चा किया, अगर मैंने चाय भी पी है, अगर मैंने पानी की बोतल खरीदी, उसको मैंने बहुत थैंक यू बोला। उसकी सेवा के लिए मैं उसको धन्यवाद दिया। थैंक यू पेड लिखा। उस वेंडर को भी बहुत थैंक यू बोला कि आपको बहुत फलो फूलो ये करो वो करो जैसे भी करके। और बाद में मैंने लिखा, एंड आई रिसीव्ड दिस अमाउंट इंटू 10, इंटू 10x। तो और मैं ऐसे एक चीज, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ। एक चीज और बताऊं, पीछे जब हमारी ये मैजिक बुक चल रही थी, मेरी कंप्लीट तो कभी हुई नहीं। सही बताऊं तो आपके साथ भी करी, तब भी 2-3 सेशन मेरे रह गए बीच में से। तो उसमें जब शुरुआत में लिस्ट बनाते थे तो मैंने गोल्ड के टॉप्स लिखे थे। हम्म। और मैंने चेक भी बनाया था, उसमें भी मैंने गोल्ड के टॉप्स ही लिखे थे। अब मैंने चेक दूसरा बनाया तो वो भी मुझे मिल चुके हैं। वाह। कमेटी डाली, उसमें आगे मेरे गोल्ड के वाह। टॉप्स, अमेजिंग अमेजिंग। वो भी आप आगे शेयरिंग मेरे। ग्रुप में डाला करिए, आपके जो मैजिक्स होते हैं ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें डाला हम्म, करिए। तो औरों को ठीक भी है। ना मोटिवेशन आएगा, है ना, आपकी शेयरिंग देख के सुन कई के लोगों पढ़ को के। ये होता है ना कि कई लोग है ना चमत्कार को नमस्कार मानते हैं। ये होता है, देखो फितरत है अपनी। दुनिया में सब तरह के लोग हैं। आपने पहले चमत्कार नहीं चाहा, पहले आपने काम किया, अब आपका चमत्कार होने लगे। बहुत से लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि सुनीता जी या सुनीता जी से और औरतें भी आगे आगे अपना कुछ मैजिक बतावे, तब उनको वो होश में आते हैं, अरे यार चलो वो कर रहे हैं तो फिर हम भी करते हैं। ऐसा भी होता है, दुनिया है। नहीं, एक्चुअली क्या, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं ना एक्सपीरियंस ही सबके जो होते हैं ना वही सुनती थी कि भाई क्या किया और कैसे प्राप्त किया उन्होंने। लेसन तो सुनती थी, पर पीछे पीछे मुझे वो शेयरिंग बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे और बहुत अच्छा ऐसा हुआ, हाँ मेरे को भी लिखना पड़ेगा। मैं भी पहले नहीं लिखती थी, फिर जब से पता चला है भाई लिखने से ही होता है, तो फिर लिखना तो अब मतलब कंपलसरी हो गया कंपल्सरी है। है। नहीं लिखा तो फिर मुझे अजीब सा लगता है, फिर वापस मैं दोपहर में लेके बैठ जाती जो सुबह ना हो तो, कोई कारण से। तो अनूप जी, आपका जो अपने सवाल है ना, एक, अनूप जी ने एक सवाल एक, लिखा है चैट बॉक्स में। जो भी आपने लिखा है वो आप मुझे या तो क्या करना है कि पर्सनल डीएम करना, मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्योंकि आपका सवाल को थोड़ा मेरे को ना
हाँ, उसका उत्तर देने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, कि आपको माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। ठीक है ना। सीमा जी को। स्थितियां आप सोच रहे हो सबके साथ ऐसी होती है, उसको ओवरकम अपन को करना होता है। मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे, राइट। हम्म। अभी भैया एक चीज मुझे और पता लगी कि जो अभी एक मैम ने पूछा बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए, तो मैं भी मतलब कि जो बेटे ने बिल दिए हैं उसकी मैं भी वो कर सकती हूँ ना फिर उसमें। मैंने बताया ना, यूनिवर्स को तो मालूम नहीं है ना, बेटे का बिल है, आपका बिल है, आपके हस्बैंड का बिल है, उसको नहीं पता। हम्म। आपको एंजॉय करना है, राइट। राइट। ओके। थैंक यू। सीमा जी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। जी सीमा जी, प्लीज अनम्यूट। पहले तो मैं सीमा जी को थैंक यू बोलूंगा। भैया आवाज आ रही है? जी यस। बिल्कुल आ रही है। बिल के लिए बचपन से हमने जितना भी सुना था तो नेगेटिव ही सुना था कि बिल बहुत आया है। तो घर में सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारा बाप भरेगा क्या, या जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, ये वो। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो खुद समझ आने लगा कि अरे बिजली इतना सुख देता है तो हम भरने में रोते क्यों हैं। अपने छोटे दिमाग से खुद मन को समझा लेते थे, पर बाहर से कुछ अच्छा सुनने को आज तक नहीं मिला था बिजली के बिल को लेके। आज हम अंजना मैम को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत प्रेम से समझाया कि बिजली विभाग वाले आपको महीने भर यूज करने के बाद आपसे बिल मांगते हैं। इतने अच्छे तरीके से हमने कभी समझा ही नहीं। एक नया नजरिया आपने दिया है कि बिल कितने अच्छे से हमें क्लियर करना चाहिए और खुशी होकर पेड करना चाहिए। और बिल भरना आपने बहुत प्रेम से समझाया, जो दिल में घर कर गया कि बिल भरना आपकी समृद्धि का प्रतीक है। और बिल बिल जो आप भर रहे हैं वो आपकी संपन्नता, आपकी औकात बताती है। आपने बहुत प्रेम से समझाया। लोगों ने किस किस तरीके से समझाया, तब भी बिल देख के गुस्सा ही आता था। पर अब कभी नहीं आएगा, अब थैंक यू कभी सो नहीं थैंक मच। यू आएगा। सो आपने बहुत मच। प्रेम से समझाया। थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू सो मच अंजना मैम। थैंक थैंक यू। थैंक थैंक यू। आपकी थैंक बातें दिल में घर कर जा रही है। आप थैंक यू। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो सीमा जी, वास्तव में। जी आप जी मतलब आप जी कल मेरे को जो वीडियो भेजा ना, आपको देख के मैं नाचने लगी। जी। यस। बहुत हम अच्छा लगा, हम थैंक हम यू। हम आप दोनों को सुन के, जब मैं रिवीजन सुनती हूँ, मैं 3 बार आपका ऑडियो सुनती हूँ नोट्स लिखने से पहले। मैं खुद डांस करती हूँ। ऐसे लगता है मुझे अब उड़ने के लिए पंख मिल गए। और आप अकेले नहीं, औरों को भी लेके कर रहे हो साथ में। थैंक यू। अमेजिंग। सो वंडरफुल। मंजू, मजा आ गया सच में। तो वो सब हमारे ग्रुप में ही है, ग्रुप में ही है बहुत वो सुंदर, भी। बहुत वो भी सुंदर, हमारे बहुत। ग्रुप में ही है सब। अच्छा अच्छा। हाँ, एक मैम थी, वो उर्मिला चावला, और एक शिवी चावला। अच्छा। अच्छा, नहीं बहुत शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। थैंक यू सैल्यूट है सो आपको, मच। सैल्यूट। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। शीतल ठीक जी है। प्लीज थैंक आप लीजिए, अब अपन टाइम हो रहा है, जल्दी से जल्दी बात को समेटेंगे। शीतल जी। नारायण नारायण भैया। नारायण 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 जी। नारायण। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बोला कि लिखने का प्रैक्टिस करने का, हाँ। हम लोग क्या शुरू से ही मतलब पूरा डेली का जो सामान लाते हैं वो डेली का लिखते हैं, हम्म। तो उसके नीचे लास्ट में लिख सकते हैं थैंक यू लक्ष्मी माँ? मेरा ये पूछने का था। नहीं नहीं नहीं, साथ में ही लिखो, आप एक एक खर्चे के साथ लिखिए। ये कह एक रहे हैं एक कि के साथ में आगे लिखना है? हम्म। हाँ, एक साथ नहीं करना। ओके। एक साथ पूरा लिख के फिर थैंक यू लक्ष्मी माँ, तो वो एक एक। आपने फॉर्मेलिटी कर दी फिर। हम्म। एक खर्चा लिखो ओके। और खूब सारी उनकी सेवा के लिए ग्रेटिट्यूड करिए कि वाह, मुझे ये मतलब हाँ, किराने की दुकान पे ये अच्छी चीज मिल गई, और मेरे नजदीक किराना स्टोर है, नहीं वाह कितने ऐसे मैं अच्छे। पैसे देती हूँ ना, तो देने के टाइम पे वो रिसीव किया मैंने, थैंक यू बोल के वैसे ही देती हूँ जो भी चीज का पेमेंट करती हूँ। और बिल वगैरह भी भरती हूँ तो ऐसे ही बोलती हूँ कि मैंने ये इतना पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। गुड। अब इसको देखो, आपको, आप क्या कर रहे हो, उसी प्रैक्टिस में आप और एनर्जी पावर कर रहे हो और एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि एक ही कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपने उसको अगर मानसिक रूप से पेमेंट, उसको आपने थैंक यू बोला है, तो आप उसको अब राइटिंग के अंदर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ना। आपको डबल चार्ज मिलेगा, डबल एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो आप, जब आप उस चीज को पे कर रहे हो, सपोज आपके सामने एक स्विगी वाला खड़ा है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो आप उसमें अपने मानसिक रूप से उसको, उस पे आपने गोल्डन डस्ट डाल दी, मैजिक डस्ट डाल दी, आपने उसको पेमेंट भी कर दिया, आप लक्ष्मी का जो आपको शुक्राने करने थे वो आपने कर दिए, उसको ब्लेसिंग्स दे दी। बहुत अच्छी बात है। अगले दिन सवेरे आपने जो दिन भर में जो खर्चे किए हैं ना, जो आपने मनी सर्कुलेशन आपने किया है ना, मन
उसको आप लिखो, उसको लिखो इस काम के लिए, जैसे ₹250 स्विगी, थैंक यू ओके। पेड, और आगे लिखो एंड रिसीव्ड इंटू 10 कर दो, ₹25 आए। फीलिंग्स डालना फीलिंग्स डालनी है, कि भाई फील करना है। ब्लिंकिट से मेरे ये सामान आया, थैंक यू डिलीवरी बॉय का, ब्लिंकिट वालों का, कितने घर बैठे हमें इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। फिर लिखिए थैंक यू पेड, और फिर आगे लिखिए थैंक यू रिसीव्ड 10x। मैंने कल किसी को पे किया था पेमेंट, और मैंने बोल के ही किया था कि रिसीव हो गया। 10 मिनट में मेरे पास पेमेंट रिसीव हुआ। वाह, सुपर। और कल रात को हम पड़ोसी सब साथ में गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। उतना ही बिल सुबह मेरे अकाउंट में, मैं सुबह उठी आपका वो थैंक यू वाला सुनी, उसके 5 मिनट के बाद क्रेडिट हो गया। तो वंडरफुल। मेरे को वाह, समझ में नहीं आ रहा था किधर से आया, बाद में पता चला, लेकिन वो मेरा ही पैसा किधर से यूनिवर्स ने भेज दिया था। यस, वो वंडरफुल। ठीक है, वो अपन को रास्ते चूज नहीं करने, अपन को अपना काम हो गया ना। वाह, थैंक यू, थैंक पैसे के यू। दर्शन हो गए थैंक सुबह यू। सुबह। पहले घर चलाने में इतना ये होता था कि इतने पैसे में कैसे घर चलेगा, अपन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी तो माइंड एकदम रिलैक्स हो गया कि नहीं, अब सब कुछ कर सकते हैं, सब आराम से हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना रिलैक्स लगता है ना कि पूछो मत। जब भी वंडरफुल। डर लगे ना शीतल थैंक जी। यू नारायण ने किसी तरह आपसे हमको जोड़ा, और आप लोग हमको इतना अच्छा बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच शीतल जी। जब भी कभी डर लगे ना खर्चे के मामले में, पास्ट के शुक्राने शुरू कर देना हाँ। लक्ष्मी माँ के, बस सिंपल नहीं, टेक्निक मैं है। तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ अभी। बस मेरे बचपन से, हस्बैंड भी अभी बोलते कभी ना, तो बाई मैं चांस बोलती ऐसा हो, नहीं, कोई एकदम ऐसा अच्छे कुछ से अजब हो है, जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी हाँ, सब सबके लिए मैं एकदम बोल अच्छे रहा से हूँ होएगा। कि जब भी आपको अगर बाई चांस डर लग जाए इस प्रैक्टिस के बावजूद भी, तो पुराने पास्ट के खर्चे बचपन से लेकर शुरू कर देना। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि तब भी हो गए थे जब मुझे पता ही नहीं था, तो अब तो होने। टेंशन नहीं लेने का, ऐसा नहीं बोलने का, खुशी लेने का। यस, खुशी खुशी लेने लेने का, का। ओके, खुशी लेने का। ओके, ऐसे ओके। बोला करो। आई वॉन्ट। पॉजिटिव शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, है ना। चलिए अभी उर्मिला जी, अपने आप को अडमिट कीजिए प्लीज। भैया आज के सेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे रोज रोज सीख ही रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन आप इतना अच्छा सिखाते जा रहे हो। आज जो देने का बोले थे, बिल पे करने का, हम कैपेबल होते हुए भी बोलते थे बेटा तुम्हारा बिल, तुम्हारा ऑर्डर आया हुआ, तुम उसको बिल पे करो। बहू को बोलते थे तुम अपना करो। लेकिन अब हम खुद से बढ़ के करेंगे। सुन के बहुत अच्छा लगा कि चेक हमारा आ रहा है, जा नहीं रहा है। पहले लगता था कि तुम ऑर्डर किया तुम ही पे करो। अब हम खुद से अब करेंगे, भाग के खुद से जाना है, बोल के पहले कौन तुम। आता है? वही तो हाँ, रिवॉर्ड। बहुत मजा आया, सुन के बहुत अच्छा लगा कि यस। हमारा चेक आ रहा है। ये बहुत यस। बड़ी बात है। इतना अच्छा समझाने वाला आज तक कोई नहीं था। आप थैंक यू, इतना थैंक अच्छा यू थैंक यू, सो क्लियर थैंक मच। माइंड सेट कर दे रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यू। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है क्लास अटेंड करने में। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू, बस। थैंक यू। आपको जितना धन्यवाद बोले उतना कम है। इतना अच्छा आप क्लास लेते हो। थैंक यू सो मच। ये सेम। आपका प्यार और आप लोगों का जो मोटिवेशन है ना, ये हमको और मतलब एक अंदर से एक जगाता है कि नहीं, हमको और अच्छा देना है और बेहतर करना है ना। सैमसंग का कर आ, दिया, इनको कुछ कहना था आपको कुछ कुछ। कहना था, सैमसंग SME कुछ कहना चाह रहे थे आप। ठीक है, चलो। चलिए, तो आज अच्छा लीना जी कह रहे हैं कुछ, लीना जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। जी लीना जी प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग। यूजुअली भाषा के जैसे डेली एक नया चैप्टर में लेसन होते ना, लीना जी, भाषा में आपका लेकिन आप वीडियो ऑन कर पाएंगे प्लीज? मैं मुंबई में था तो मैं वीडियो नहीं कर पाऊंगा अच्छा अभी। अच्छा अच्छा, थोड़ा आवाज भी हाँ स्लो जी, आ रही, थोड़ा सा हम्म। ईयरफोन निकाल के बात करेंगे तो क्लियर आएगी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हेलो, आवाज हाँ आ जी। रही है थी? हाँ जी। हाँ, मैं आपको यही कह रही थी कि जो भी हमने विजुअलाइजेशन किया, जो भी आपका डे टू डे का लेसन हो रहा है, आप बिलीव करेंगे ना, मतलब मुझे थोड़ा ज्यादा ही कहते हैं ना, पर्स में कितना पैसा है कभी काउंट नहीं किया, बाहर निकल गए तो कितना खर्चा हुआ कभी देखा नहीं। लेकिन कल के बाद है ना, जब 2-3 दिन से एक चीज ये हो रही है कि चलो ठीक है,
20,000 का बिल आ गया ना, कोई बात नहीं, 20 लाख ही तो आने हैं, तो 20,000 ही तो गया है। सच अ बिग इंस्पिरेशन, मतलब ये चीजें हमको पता नहीं थी कि हमको इस तरह से उसको लेना है। पहले सोचते थे अच्छा 20,000 का बिल आ गया, चलो पैसे देके कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। अभी 20,000 का बिल तो आ गया, लेकिन 20 लाख रुपये आने वाला है ना, ये एक और एड ऑन हो गया ना, ये बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मैंने आपको स्कूल का बताया था कि कहते हैं ना, हम थोड़ा सा हाथ किसी और के सपोर्ट पे लगाते हैं तो परमात्मा हमको 1000 हाथ दे देता है। आपको पता है वो स्कूल में कहा मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही करीब 10 लाख के ऊपर आ रही थी। तो अभी मेरे को कुछ ऐसे इन्वेस्टर मिले, वो बोल रहे कि नहीं नहीं मैम आप करो, हम पेंट करा देंगे। कोई बोल रहा है कि हम खिड़कियों का करा देंगे, कोई बोल रहा है हम गार्डन करा देंगे। ऐसे 20-25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऐसे ही ऑटोमेटिक होता जा रहा है। तो आप बिलीव करेंगे कि दिस इज द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन अबाउट मनी एंड हेल्पिंग वंडरफुल। अदर्स। वंडरफुल वंडरफुल और शेयरिंग। तीसरा भैया मैं आपको बताऊं ना, हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह कुछ चैलेंजेस थे, मतलब ऐसा हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, शायद कुछ पिछले जन्म के किसी के कर्ज रह गए होंगे, देना लेना रह गया होगा। लेकिन कैन यू इमेजिन आफ्टर दिस वट एवर क्लासेस वी आर अटेंडिंग, एंड दिन भर का जो विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, ऑटोमेटिक है ना उनके फोन आ रहे हैं, ठीक है मैम थोड़ा वेट करो, हम कोशिश कर रहे हैं, हम वापस से आएंगे, सबका जिसका पैसा दिया है वो वापस मिलेगा सबको। तो ये इतने एफर्मेशन, मतलब जो बिल्कुल नेग्लिजिबल चीजें थी कि जो पॉसिबल ही नहीं था, लिटरली लोगों ने हिम्मत छोड़ दी थी कि चलो जाने दो, नहीं तो अभी जाने दो, चलो लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वही लोग खुद से आज सुबह सुबह मेरे को मैसेज आया कि चलो मैम ठीक है कुछ करते हैं, सेटल डाउन करते हैं। सच अ बिग थिंग, आई स्वेयर, बोथ ऑफ यू, सुशील गॉड ब्लेस। मैंने ना आपको रखिए, पर्सनल मैसेज भी किया था भैया, आप सुशील मुझे रखिए। रिप्लाई दीजिए सो दैट मेरे को और भी चीजें आपसे बात करनी थी। इट इट वाज इट इज गोइंग अमेजिंग, बट मैं सभी लोगों से कहूंगी, मैं ग्रुप में बहुत ज्यादा नहीं डाल पाती हूँ मैसेजेस, लेकिन मैं आप सबको कहूंगी दिस क्लास, आपको जब भी टाइम मिले, यदि आप 11:30 अवेलेबल नहीं हो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के वीडियो 2 बार 3 बार वॉच करते हुए, खाना बनाते हुए, कहीं जाते हुए, ड्राइव कर रहे हो या साथ में बैठे हो कार में, आप जरूर सुनिए, इतने इफेक्टिव एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं। तो थैंक यू भैया, थैंक यू अंशना जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक माय यू, थैंक एंटायर यू। ग्रुप। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना जी, थैंक एक यू चीज सो बोलूं मैं मच। आपको, मैं खुद, आप लोग मानेंगे नहीं, मैं खुद अपने वीडियो हम लोग खुद देखते हैं दोबारा। हाँ। और मजे उस की बात, जब हम अभी पता नहीं हम लोग क्या बोले, हाँ, हमको पता हमें नहीं हम पता शो में नहीं। बोले, तो हम सुनते हैं तो हम खुद सरप्राइज होते हैं। अरे यार, मतलब लिटरली रिवीजन इतना इतना काम करता है। हम देखते हैं अपने आप के वीडियो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू और सो मच। कल की सुबह जो है एक नई चमक के साथ होगी, एक नई साइनिंग के साथ में, क्योंकि कल से बिल आपको डरेंगे नहीं, बल्कि वे आपको याद दिलाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने सामर्थ्यवान हैं, आप कितने समृद्ध हैं, है ना। कल हम मिलेंगे 15वें दिन के साथ, जहां पे हम प्रचुरता के नए आयाम, नए एस्पेक्ट्स खोलेंगे। तब तक अपने हर बिल को एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद की तरह देखना है। देखिए, पुराने बिलों को निकालिए, उनको बहुत प्यार दीजिए, बहुत ब्लेसिंग दीजिए, बहुत दुआएं दीजिए। ओके, तो चलिए अपने इस डर को पीछे छोड़ते हैं और अपनी मिलेनियर आइडेंटिटी को गले लगाते हैं, एक्टिंग एज इफ। सबकी एक्टिंग चालू है ना, मिलियनेयर वाली। अच्छा, एक है ना ग्रुप में प्लीज, मेरा सवाल ये था कि अपनी एक्टिंग एज इफ वाली जो जो टास्क थी, उसके लिए आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किया। लेट से आपने अपनी क्रॉकरी चेंज की, लेट से आपने अपनी ड्रेसिंग चेंज की, है ना। ऐसा कुछ एग्जांपल आप अपना अपना शेयर करो, अपना कमिटमेंट दिखाओ कि हाँ हमने अपना काम शुरू कर दिया है। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैप्पी पेइंग। खुशी खुशी पे करो, खुशी खुशी इंजॉय करो, बहुत बरकत है, बहुत खुशी अबंडेंस खुशी है। खर्चे करो। खुशी खुशी खर्चे करो। लव यू, थैंक यू।